अस्ति स्वस्तरुणी कराग्रविगल कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरि निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्तनिबद्धनी विविलसत् गोपी सहस्राव्रतम् हस्तनयस्तनतापवर्गम् अखिलोदारं किशोराकृति अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तो आप सभी ध्यानपूर्वक श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का हम आरंभ करेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य से। ये महात्म्य क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य जानना अत्यंत आवश्यक है। अब महात्म्य जानना क्यों आवश्यक है, ये समझना पड़ेगा। महात्म्य का आखिर अर्थ होता क्या है? मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति का महात्म्य जाने बिना उस व्यक्ति के प्रति हमारी आदर बुद्धि हो ही नहीं सकती, हमारी श्रद्धा उसके प्रति हो ही नहीं सकती। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर श्रीमद् भागवत का महात्म्य बताया गया है, जिससे कि आप सभी की, हम सभी की श्रीमद् भागवत के प्रति श्रद्धा हो, उसमें भक्ति हो। जिस प्रकार से लौकिक जगत में भी देखा जाता है कि हर व्यक्ति की किसके अंदर श्रद्धा होती है, जिसका उसको महात्म्य ज्ञात होता है कि अमुक व्यक्ति जो है एक बहुत बड़ा ऑफिसर है। मान लीजिए कि आप कहीं यात्रा कर रहे हो, आप कहीं ट्रेन से जा रहे हो, हवाई यात्रा कर रहे हो, और आपके ही सामने वाले बिल्कुल बगल में कोई व्यक्ति बैठा हो और आपको पता ही नहीं कि वो व्यक्ति कौन है, और वो कलेक्टर, किंतु आपको ज्ञात नहीं है कि वो है कौन। आप नॉर्मल बातचीत करते करते आपकी यात्रा समाप्त हुई। बाद में आपको पता चला कि जो व्यक्ति मेरे पास बैठा था वो तो कलेक्टर था। तो क्या सोचेंगे? अरे अपॉर्चुनिटी मिली थी, है ना, अपॉर्चुनिटी मिली थी लेकिन मिस कर गए। अगर पता होती कि ये व्यक्ति कलेक्टर है तो भैया अपने जो काम पेंडिंग में पड़े थे वो सारे काम बनवा लेते। ऐसे ही श्रीमद् भागवत का महात्म्य जाने बिना श्रीमद् भागवत को समझा ही नहीं जा सकता। क्योंकि श्रद्धा बुद्धि कैसे उत्पन्न होगी? क्योंकि भगवान भी सकल गुणों के धाम हैं, किंतु जब भगवान प्रकट होते हैं तो अपना सौंदर्य माधुर्य प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं अपने अनंत सौंदर्य अनंत माधुर्य को। क्यों दिखाते हैं? हम आपके लिए दिखाते हैं, क्योंकि हमारी रूप में बुद्धि होगी, हमारी सौंदर्य में बुद्धि होगी। तो इस प्रकार से महात्म्य जानना अत्यंत आवश्यक है। तो महात्म्य में क्या कहते हैं? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीमद् भागवत के श्लोक में, इस श्लोक में क्या बताया गया? भगवान के 3 रूप हैं, सत्य, चित और आनंद। भगवान सत्य स्वरूप है, भगवान चित ज्ञान स्वरूप है, और भगवान ही आनंद स्वरूप है। सत्य, चित्त और आनंद मिलकर बना सच्चिदानंद। तो सच्चिदानंद स्वरूप भगवान है। हम सत्य को, अभी देखिए, अभी हम यहाँ पर उपस्थित हैं,
आप सभी सुन रहे हैं, आप सभी श्रोता, हम वक्ता, किंतु आने वाले समय में हो सकता है हम वक्ता ना हो और आप श्रोता ना हो, श्रोता कोई और हो, वक्ता कोई और हो, किंतु जो भागवत जी हैं वो तो यही होंगे, ये नहीं बदलेंगे। तो सत्य क्या है? सत्य साक्षात भगवान है। हमारे और आपके कितने ही पूर्वज जो हैं सब लोग पृथ्वी लोक को छोड़ करके जा चुके हैं, किंतु उन सभी ने भी बिहारी जी के दर्शन करे थे और आज भी बिहारी जी यथावत जैसे कि तैसे हैं। बिहारी जी का स्वरूप नहीं बदला। क्यों? वो सत्य स्वरूप है, वही आनंद स्वरूप है। तो सत्य की खोज करने के लिए हम कहाँ जाते हैं? हमारी वाणी में असत्य हो सकता है। हम किसी के समक्ष यदि जाएंगे तो अन्य लोगों के समक्ष जो हमारा रूप होता है, किसी के समक्ष एक रूप प्रस्तुत है, किसी के समक्ष द्वितीय रूप प्रस्तुत है, किसी के समक्ष तृतीय रूप प्रस्तुत है, मित्र के समक्ष हम कुछ और होते हैं, माता पिता के समक्ष कुछ और होते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो भगवान है वैकुंठ में यदि विराजित हैं तो वैकुंठनाथ हैं, और यदि वृंदावन में विराजित हैं फिर तो वृंदावन में अगर ये विराजे हैं फिर ये वैकुंठनाथ नहीं है, फिर ये चतुर्भुजी नहीं है, फिर तो द्विभुजी हैं और यशोदा मैया की गोद में खेल रहे हैं। फिर तो यशोदा मैया डंडी लेकर के इनके पीछे भागेंगी, गोपियाँ इनको चोरी का आरोप लगाएंगी माखन की। किंतु वैकुंठ में ये सब नहीं होता, ये काम होता है ब्रज की सीमा के अंदर। तो भक्तजन ये भी कहते हैं, विपिन राज सीमा सो बाहर हरिहु को ना निहार, निगम राज सीमा सो बाहर हरिहु को ना निहार। ऐसा भी था, माने निगम माने वेद, वेद की सीमा के बाहर का जो ईश्वर है वो अग्राह्य है। वेद की सीमा के बाहर का ईश्वर हमको ग्राह्य नहीं है। आज नित्य नए ईश्वर बन रहे हैं। कोई व्यक्ति कहे मैं ईश्वर हूँ, कोई व्यक्ति कहे मैं ईश्वर हूँ। ईश्वर अहम अहम भोगी सिद्धो अहम बलवान सुखी, ये हाल है आजकल कि मैं ही ईश्वर हूँ। तो वास्तविकता में ईश्वर कौन है? जो सत्य स्वरूप है, जो चित स्वरूप है, जो आनंद स्वरूप है। ये पूरी सृष्टि का प्रलय हो जाता है, पूरी सृष्टि का अंत हो जाता है, किंतु फिर भी एक शेष रहते हैं। कौन? भगवान। ऐसा उनका स्वरूप है। तो जो लोग ये कहते हैं कि ईश्वरो हम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी, ये तामसिक भाव है। तामसिक गुण के वशीभूत होकर वो ये कहते हैं कि मैं ही भगवान हूँ, किंतु क्या वो भगवान हो सकते हैं? विचारणीय तथ्य है, क्योंकि हर व्यक्ति मृत्यु लोक में मृत्यु का ग्रास है, काल व्याल मुख ग्रास। हर व्यक्ति काल का ग्रास बना हुआ है, तो वह व्यक्ति स्वयं को ईश्वर कैसे कह सकता है? इसका अर्थ है कि जब तक शरीर स्वस्थ है, जब तक शरीर में प्राण है, जब तक हमारी वाणी से मधुर ध्वनि निकल सकती है, जब तक हमारे कर्ण शब्दों का श्रवण कर सकते हैं, जब तक हमारे नेत्र दृश्य प्रपंच को देख सकते हैं, तब तक ही हम ये समझते हैं कि हम ईश्वर हैं। सारी अनुकूलताएं हमारे पास हैं, सारी व्यवस्थाएं हमारे पास हैं, और अनुकूलताएं और व्यवस्थाएं होने के बाद, धन मान आदि होने के बाद यदि व्यक्ति विनम्र हो, तब वास्तविकता में वो व्यक्ति है। वो किसी भी परिस्थिति में ईश्वर नहीं हो सकता, क्योंकि बड़े बड़े धनवान हैं। यदि धन को देख करके ये कहा जाए, एक मान लीजिए कि यदि कोई ये कहे कि मैं बहुत धनी हूँ, और ईश्वर तो धनी ही होना चाहिए क्योंकि सबका काम जो है वो धन से चलता है, तो भैया ठीक है, मान लिया कि चलो तुम्हारे पास बहुत धन है, किंतु जो धनी व्यक्ति है उसकी भी मृत्यु आती है, वो भी मरेगा। तो भैया तुम जब तक जीवित हो तब तक हम तुम्हारी पूजा कर लेते हैं, फिर जब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी उसके उपरांत क्या करें? फिर तुम्हारी भी तो मृत्यु होगी, और जब तुम्हारी मृत्यु हुई फिर उसके उपरांत हम क्या करें? बोलेगा मेरे वारिस की पूजा कर लो, मैं अपना वारिस छोड़ करके तो एक दिन उसकी भी मृत्यु होगी, फिर क्या करें? और मान के चलो
आपका ये धन जो है, संपत्ति जो है वो समाप्त हो गई, आप धनहीन हो गए, फिर क्या करें? फिर किसकी पूजा करें? बोले एक नया ईश्वर बनेगा, एक नया धनवान व्यक्ति बनेगा। माने कि कुछ स्थायी नहीं है जीव के पास। जिस व्यक्ति के पास कुछ स्थायी नहीं है वो स्वयं को ईश्वर कैसे कह सकता है? भगवान कौन है? जिसके पास स्थायी रूप से सब कुछ है, अनंत ऐश्वर्य, अनंत सौंदर्य, अनंत माधुर्य, अनंत कोटि गुणित उसके पास अपार यश है, वो ईश्वर है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, जिसके पास समग्र ऐश्वर्य है, समग्र धन है, समग्र यश है, समग्र बल है, वह ईश्वर है। कभी किसी से पराजित न होने वाला वह ईश्वर है। यहाँ भगवान के 3 रूपों का वर्णन किया गया, सत्य, चित और आनंद। भगवान सत्य स्वरूप। सत्य क्या है, चित क्या है और आनंद क्या है? एक नास्तिक व्यक्ति ये प्रश्न कर सकता है कि मैं ईश्वर को क्यों मानूं? कौन है ईश्वर जिसको मैं मानूं? तो भाई ईश्वर कौन है जिसको तुम मानोगे? जो तुम्हारी चाह का विषय है वही ईश्वर है। ये कहना पड़ेगा कि जो तुम्हारी चाह का विषय होगा वही ईश्वर होगा। कैसे? हर व्यक्ति में, चाहे वो नास्तिक हो, आस्तिक हो, चाहे वो कोई जानवर ही क्यों ना हो, हर व्यक्ति के अंदर एक चाह तो है। और वो चाह क्या है? अस्तो माँ सद्गमया, तमसो माँ ज्योतिर्गमया और मृत्युर्माँ अमृतम गमया। हर व्यक्ति के अंदर ये चाह उपस्थित है। वो चाह क्या है? असतो माँ सद्गमया, असत से सत की ओर मेरा मार्ग प्रशस्त हो। हर व्यक्ति चाहता है ना कि मैं असत मार्ग पर ना चलूं, सत मार्ग पर चलूं। अस्तो माँ सद्गमया, तमसो माँ ज्योतिर्गमया, मेरा जो मार्ग है वो अंधकारमय ना हो, प्रकाशमय हो। सबको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, सबको बिजली चाहिए। सरकारें आती हैं, कहती है ना हम आपको बिजली देंगी, हम आपको घर देंगी। तो सबको क्या चाहिए? तमसो माँ ज्योतिर्गमय, तमोगुण नहीं, तम नहीं, अंधकार नहीं चाहिए, हमको प्रकाश चाहिए। ये बच गया, इसको ध्यान देते हैं। तो सबको क्या चाहिए? प्रकाश चाहिए। तो जब सभी को प्रकाश चाहिए, ये चाह का विषय है या नहीं? अस्तो माँ सद्गमया, तमसो माँ ज्योतिर्गमया और मृत्युर्माँ अमृतम गमया। हर व्यक्ति को मृत्यु का भय है। हमको, आपको, इस पृथ्वी पर जो जो व्यक्ति है, चाहे वो अनंत बलवान हो, धनवान हो, उसका कितना ही यश फैला हुआ क्यों ना हो, उस व्यक्ति के अंदर ये चाह है कि मेरी मृत्यु ना हो। क्या कोई व्यक्ति ऐसा है जो ये कह सके कि ना भाई हमें तो कोई चिंता नहीं, हमारी चाहे तो मृत्यु हो जाए? नहीं, भय उसको सदैव रहेगा मृत्यु का। मृत्यु के भय से वो व्यक्ति छूटने वाला नहीं। ये 3 चाह हर व्यक्ति के अंदर हैं। एक अमीबा भी होता है ना, उसको भी आप स्पर्श करेंगे, उसके अंदर भी ये चाह उपस्थित है कि मेरी मृत्यु ना हो, वो भी तिलमिलाता है। हर एक व्यक्ति के अंदर ये चाह, भय है ना हर व्यक्ति के अंदर। वो चाहता है कि मैं निर्भय होकर के रहूं। और निर्भय होकर के कब रहेगा? ज्ञान में स्थित होकर के कब रहेगा? अमृतो गमे, मृत्यु माँ अमृतम गमे, अमृत स्वरूप होकर के कब रहेगा? जब उसकी जो स्थिति है, उसकी जो गति है, उसकी जो मति है, उसकी प्रीति भगवान के साथ होगी, तब वो आनंद स्वरूप होकर के रह सकता है। हर व्यक्ति चाहता है मेरे जीवन में अपार आनंद हो, मेरे पास भैया कोई संकट हो ही ना, मैं तो ये चाहता हूँ। लेकिन मृत्यु लोक पर क्या ही संभव है? जिस प्रकार से पुस्तकालय में पुस्तकें मिलती हैं, भोजनालय में भोजन मिलता है, ठीक उसी प्रकार से ये मृत्यु लोक है। यहाँ पर सब कुछ अशाश्वत है। दुखालयम, भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया ना, दुखालयम अशाश्वतम। जो ये मृत्यु लोक है वो दुखालय है, वो अशाश्वत है। यहाँ पर तुमको सुख मिल ही नहीं सकता भैया। तुम खोज किसकी कर रहे हो? सुख की। और सुख का भाई है दुख। तुम सुख की खोज करो, दुख अपने आप आ जाएगा। क्योंकि सुख जाएगा तो दुख आएगा, और दुख जाएगा तो सुख आएगा। सीधी सी बात है।
सुख का पर्याय दुख, दुख का पर्याय सुख, इस प्रकार से एक जाएगा एक आएगा। तो कोई व्यक्ति ऐसा नहीं यहाँ पर जो ये कह सके कि मैं ईश्वर हूँ, क्योंकि ईश्वर का जो स्वरूप है वो यहाँ वर्णित है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ये है ईश्वर का स्वरूप, जो सत चित और आनंद स्वरूप है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व के 3 प्रकार के तापों से जीवों का संरक्षण करता है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, वो 3 ताप क्या है? आध्यात्मिक ताप, आदि भौतिक ताप, आदि दैविक ताप। इन तीनों त्रिविध तापों से जो हम जीवों का संरक्षण करता है, ऐसे ईश्वर को, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को वयम नुमा कह करके हम प्रणाम करते हैं। भैया देखो, आनंद तो व्यक्ति को रसगुल्ला में भी मिलता है, आनंद तो व्यक्ति को रबड़ी, कचौड़ी, जलेबी इन सब में प्राप्त हो जाता है। आजकल तो चाय में बहुत आनंद प्राप्त होता है, हर व्यक्ति चाय की सुस्कियाँ लेता फिरता है, तो हर व्यक्ति को आनंद की प्राप्ति, कहते हैं आनंद आ गया, चाय पी ली आनंद आ गया, अद्भुत। किंतु ये वास्तविकता में आनंद नहीं है। आनंद क्या है? आनंद साक्षात श्री हरि है, सच्चिदानंद। हम आनंद को बाहर खोजने के लिए जाते हैं, किंतु आनंद हमारे अंदर ही है, आनंद कहीं बाहर नहीं है। अच्छा, कैसे? देखो, बहुत सीधी सी बात है और बहुत सरल बात है कि आप सोचो कि समोसे में आनंद है, आप सोचो कि चाय में आनंद है। तो चाय का जब आप सुस्कियाँ लेते हो चाय की, तो वो जो आनंद प्राप्त हो रहा है, वो जो सुख की प्रीति हो रही है, वो किसको हो रही है? क्या आपको हो रही है? आप ये कहोगे मुझे हो रही है, किंतु कहाँ मुझे हो रही है? जो चाय की सुस्कियाँ आप ले रहे हो, वो जो सुख की प्रीति आपको हो रही है, वो तो आपकी जीवहा को हो रही है भैया। आपको कहाँ हो रही है? आपकी जीवहा को, वो जो चाय की सुस्कियाँ हैं, वो आपकी जीवहा को आनंद प्राप्त हो। अब यदि आपको आनंद प्राप्त होता, यदि आप ही को आनंद प्राप्त होता, तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपकी समस्त इंद्रियां जो हैं उस आनंद में निमग्न हो जाती। आपकी इंद्रियों को अलग अलग विषय की आवश्यकता नहीं पड़ती, किंतु अलग अलग विषय की आपकी इंद्रियों को आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए जो आप सोचते हैं कि इस विषय को सेवन करने से मुझको आनंद की प्राप्ति हो रही है, वास्तविकता में वो सुख की प्राप्ति आपकी एक इंद्रिय को हो रही है। जैसे आपने सुस्कियां ली, तो उस सुस्की से आपका जो सुख है वो केवल जीवा को हुआ, वो नेत्रों को नहीं हुआ। ध्यान देना, वो जो सुख प्राप्त हुआ वो कि मात्र जीवा को हुआ, नेत्रों को नहीं हुआ। वो जो सुख है वो आपकी नासिका को प्राप्त नहीं हुआ, वो जो सुख है वो आपके कर्णों को प्राप्त नहीं हुआ, वो जो सुख है वो आपके चरणों को प्राप्त नहीं हुआ, वो जो सुख है वो आपके हस्तारविंदों को प्राप्त नहीं हुआ, और वो जो सुख है आपकी किसी भी इंद्रिय को प्राप्त नहीं हुआ। क्योंकि यदि वास्तविकता में आनंद प्राप्त होता तो आपकी प्रत्येक इंद्रिय उसी में निमग्न होती, किंतु ऐसा नहीं है। जब हम परमानंद परमात्मा भगवान में अपने आप को जोड़ते हैं, उनसे संबंध रखते हैं, तो हमारी प्रत्येक इंद्रिय से आनंद की अनुभूति होती है। प्रत्येक इंद्रिय को आनंद होता है, प्रत्येक इंद्रिय को। भगवान का रूप देखो, नेत्रों को आनंद प्राप्त होगा। भगवान पर ही चढ़ा हुआ जो तुलसी का दल है उसका ग्रहण करो, आपकी जीवा को आनंद प्राप्त होगा। उनके चरणों में चढ़े हुए जो पुष्प हैं उनका ग्रहण करो, आपकी नासिका को आनंद प्राप्त होगा। उनकी जो कथाएं हैं उनको श्रवण करो, आपके कर्णपुटों को आनंद प्राप्त होगा। आप चरणों से उनके धाम चल के जाओ, आपके चरणों को आनंद प्राप्त होगा। अपने हस्तार बिंदों से उनके पादार बिंदों की सेवा करो, आपको आनंद प्राप्त होगा। ये वास्तविकता में आनंद है।
आप एक एक इंद्रिय के विषय को उसका रस प्राप्त करा करके ये कहते हैं कि हमको आनंद की प्रीति हो रही है, किंतु वास्तविकता में आप छले जा रहे हैं, आपको आपके साथ धोखा हो रहा है। एक भी व्यक्ति अपना जो धन है वो ऐसे ही व्यय नहीं कर देता। कोई भी व्यक्ति जो मेहनत से धन का अर्जन कर रहा है, क्या कोई भी व्यक्ति अपने धन को ऐसे ही वेस्ट कर देगा? कहीं पर भी नहीं करेगा ना। तो वैसे ही ये जो मनुष्य शरीर आपको इतना परम धन, ये मनुष्य शरीर आपको प्राप्त हुआ है, इसका व्यय और जो श्वास अपश्वास की निश्चित प्रक्रिया चल रही है उसको आप ऐसे ही व्यय करे जा रहे हैं। नित्य हमारी श्वास चलती है, किंतु नित्य उन श्वासों का हम करते क्या है? विषय सेवन। और उस विषय सेवन से होता क्या है? हमको कुछ प्राप्त नहीं होता उस विषय सेवन से, हमारी इंद्रियों को प्राप्त होता है जो कुछ होता है, और वो इंद्रियां फिर उसी में तल्लीन हो जाती हैं। विषय सेवन का विषय इंद्रिय संयोगात, विषय से जब इंद्रियों का संयोग होता है, विषय इंद्रिय संयोगात, तो उन विषयों से संयोग होने पर जो इंद्रियां हैं वो और अत्यंत लालायित हो जाती हैं उस विषय का सेवन करने के लिए। जिस प्रकार से अग्नि में जितना घी डालो उतनी अग्नि प्रज्वलित होती जाती है, किंतु यदि उस अग्नि में एक साथ सारा घी डाल दिया जाए तो क्या होगा? तो अग्नि प्रज्वलित नहीं होगी, अग्नि बुझ जाएगी। ठीक उसी प्रकार से आप जितने विषय सेवन कर रहे हैं ना, एक बार में विषयों का सारा सेवन कीजिए। कोई रबड़ी का चटोरा हो, इतनी रबड़ी खा ले, इतनी रबड़ी खा ले, इतनी रबड़ी खा ले, फिर उसका रबड़ी खाने का कभी मन ही ना करे, ऊब जाएगा। आनंद से व्यक्ति कभी ऊब नहीं सकता। उसको ये नहीं लगेगा कि ना आज इसमें आनंद था, कल तो है ही नहीं। कोई व्यक्ति यदि इंद्रियों के सेवन को आनंद समझता है और सुख समझता है, तो व्यक्ति निद्रा क्यों प्राप्त करता है? यह भी एक प्रश्न है। क्योंकि यदि व्यक्ति को आनंद मिल रहा है विषय सेवन से, सुख मिल रहा है विषय सेवन से, तो वो निद्रा को क्यों प्राप्त होगा? वो सोने के लिए क्यों जाएगा? क्यों निद्रा प्राप्त करेगा? इसका कारण है ना कि उन विषयों का सेवन करने से भी उसको थकान की व्याप्ति हो गई। अब वो थक गया उन विषयों का सेवन करते करते, इसलिए अब उसको निद्रा चाहिए। कदाचित निर्विकल्प समाधि यदि किसी व्यक्ति की लग जाए 12 वर्ष की अवस्था में, और 12 वर्ष व्यतीत होने पर उसकी निर्विकल्प समाधि खुले, तो वो व्यक्ति कितने वर्ष का होगा? कोई कहेगा 24 वर्ष का। 24 वर्ष का नहीं होगा। निर्विकल्प समाधि यदि उस व्यक्ति की लग गई तो वो व्यक्ति 12 वर्ष का ही होगा, क्योंकि निर्विकल्प समाधि में आयु नहीं बढ़ती, और हमको निर्विकल्प समाधि लग नहीं सकती, ये तो संभव ही नहीं है। निर्विकल्प समाधि का जो विकल्प भगवान ने निकाला है वो है गाढ़ी नींद। गाढ़ी नींद के माध्यम से हम जो है अपनी जो थकान की व्याप्ति है उसको दूर करते हैं और परमात्मा के अत्यंत सन्निकट हो जाते हैं गाढ़ी नींद में। ध्यान देना। और उस गाढ़ी नींद में परमात्मा के अत्यंत सन्निकट होने के कारण हमको आनंद की अनुभूति होती है। गाढ़ी नींद में बाह्य ताप व्याप्ता नहीं है, भूख प्यास व्याप्ति नहीं है, गर्मी सर्दी व्याप्ति नहीं है। गाढ़ी नींद में कोई व्यक्ति यदि गाढ़ी नींद में चला जाए, उसको पुत्र धन मान ये सब कुछ किसी बात का होश नहीं रहता, वो तो केवल अपनी आनंद की अनुभूति में निमग्न रहता है। वो गाढ़ी नींद की जो सिद्धि है यदि जागृत अवस्था में प्राप्त हो जाए तो सोचिए, यदि वो जो गाढ़ी नींद की सिद्धि है जागृत अवस्था में भी प्राप्त हो जाए, वैसे ही जैसे 8 घंटे की यदि कोई 6-7 घंटे की नींद ले रहा है, उस व्यक्ति को उस समय तक जल की आवश्यकता नहीं, भोजन की आवश्यकता नहीं, मलमूत्र त्यागने की आवश्यकता नहीं, किंतु जैसे ही 7-8 घंटे के बाद नींद खुलती है उसी समय उसको प्यास भी लगेगी, उसको भूख भी लगेगी और उसको मलमूत्र का वेग भी सताएगा। किंतु वही गाढ़ी नींद की जो सिद्धि है वो जागृत अवस्था में प्राप्त हो जाए तो सोचिए 7-8 घंटे तक
कोई व्यक्ति गाढ़ी नींद में जब इस प्रकार से रह सकता है बिना भूख प्यास के, तो जागृत अवस्था में ऐसी सिद्धि प्राप्त होने से उसको जागृत अवस्था में भूख प्यास व्याप ही नहीं सकती। उसको कोई बाहर का जो आवेश है, बाहर के जो कष्ट क्लेश हैं, वो व्याप ही नहीं सकते। तो आनंद स्वरूप क्या है? आनंद स्वरूप केवल परमात्मा है। तो इंद्रियों को जो हम दे रहे हैं वो क्या है? मान के चलिए किसी के पास ये हाथ, यदि किसी का हाथ ही ना हो तो क्या वो जीवित नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा। यदि किसी के पास पैर ना हो, क्या वो जीवित नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा। यदि किसी के पास आँख ना हो, क्या वो जीवित नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा। और यदि किसी व्यक्ति के पास सुनने की शक्ति ना हो, क्या वो जीवित नहीं रहेगा? रहेगा। तो इसका अर्थ क्या है? आप आँख तो हो ही नहीं, नासिका भी आप नहीं हो, दांत भी आप नहीं हो, जिह्वा भी आप नहीं हो, और हाथ भी आप नहीं हो। अच्छा, हाथों में भी ये देखिए उंगलियां, और उंगलियों में होने वाले ये नाखून, इनको भी हम काटते हैं ना, फिर ये बढ़ जाते हैं। तो इनको हमने काटा, पुनः ये बढ़ गए, क्या वो हम हैं? नाखून फेंक दिया ना निकाल करके, तो नाखून भी हम नहीं हैं। जनेंद्रियों के माध्यम से जो मलमूत्र का हम त्याग करते हैं, क्या वो मलमूत्र हम हैं? वो मलमूत्र तो हमारे शरीर के अंदर स्थित है ना, किंतु उस मलमूत्र को हम बाहर निकालते हैं अपने शरीर से। मल है हमारे शरीर का, नेत्रों के अंदर भी मल उत्पन्न होता है, कर्णों के अंदर भी मल उत्पन्न होता है, नासिका के अंदर भी मल उत्पन्न होता है। इन सभी मलों को हम बाहर निकालते हैं अपने शरीर से। तो क्या वो मल हम हैं? नहीं है ना। यदि होते तो हम उसको बाहर क्यों निकालते? इसका अर्थ क्या हुआ? हम ये शरीर का एक एक अवयव जो है, माने कि हाथ पैर, इन सब का जो संघात है वो शरीर है। शरीर क्या है? हाथ पैर मन प्राण इंद्रिय, इन सभी का जो संघात है वो एक शरीर है। हाथ अलग हो जाए तो कोई क्या कहेगा? आपका यदि हाथ अलग हो जाए तो आपको कोई अमुक नाम से पुकारेगा, किसका ये नाम है ना भाई, उसका हाथ है, उस व्यक्ति का हाथ है, उस व्यक्ति का चरण है, उस व्यक्ति का कर्ण है, उस व्यक्ति की नासिका है, किंतु वो व्यक्ति नहीं है। यही हुआ ना। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि आप शरीर हो ही नहीं, ये तो शरीर के अवयव है। तो आप क्या शरीर के अवयव हो? नहीं, आप शरीर के अवयव कहाँ? इस शरीर के अंदर परमात्मा स्थित है। जब हम ध्यान अवस्था में जाते हैं, जब हम ध्यान करते हैं, उस परमात्मा का चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, निधिध्यासन करते हैं, नाम निरूपण नाम जतनते सोई प्रगटत जिमि मोल रतनते, नाम का निरूपण करते हैं, नाम का रटन करते हैं, तो अनमोल रत्न की प्राप्ति होती है। वो हरि नाम है, वो साक्षात हरि है। इस आनंद की जो परिभाषा है ये और भी विस्तृत है, और भी मैं बड़ी सुना सकता हूँ, किंतु आगे के श्लोकों का भी हमको अवलोकन करना है, इसीलिए इसकी व्याख्या इतनी ही रहने देते हैं और आगे के श्लोकों का अवलोकन करते हैं। और समय हुआ तो इस एक श्लोक की व्याख्या है सच्चिदानंद की, इसी श्लोक की व्याख्या ही हम 1 घंटे तक करेंगे, इसी पर चर्चा करेंगे, इसमें क्या है पूर्ण रूप से, क्योंकि ये तो हमने संक्षिप्त में बताया, मात्र संक्षिप्त में, क्योंकि इसकी व्याख्या भी बहुत लंबी हो सकती है। आगे क्या कहते हैं? यम प्रव्रजन मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्र इति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। इस आगे के श्लोक में कहा गया है सुखदेव जी का जन्म होता है।
जैसे ही सुखदेव जी परमहंस हैं, परमहंस सुखदेव जी का जन्म होता है, जन्म लेते सुखदेव जी क्या करते हैं, वन की ओर जाते हैं, वन की ओर भागते हैं। अब सुखदेव जी का जन्म हुआ और सुखदेव जी चले वन की ओर, पीछे पीछे व्यास जी आए, हा पुत्र कहते हुए, हा पुत्र कहते हुए, पुत्र रुको, पुत्र रुको, पुत्र रुको। अब देखिए व्यास जी ने अष्टादश पुराणों की रचना की, महासंहिता लिखी भागवत जैसे, किंतु पुत्र मोह व्याप्त व्यास जी के अंदर, पुत्र मोह अभी तक गया नहीं व्यास जी, ऐसा पुत्र मोह व्यास जी का। तो व्यास जी पीछे पीछे भाग रहे, सुखदेव जी आगे आगे चल रहे। अब सुखदेव जी आगे आगे चलते जाएं, व्यास जी पीछे पीछे भागे जाएं। कुछ अप्सराएं स्नान कर रही थी नदी के पास। जैसे ही सुखदेव जी गए, अप्सराएं जैसे कि तैसे स्नान करती रही, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया सुखदेव जी ने कुछ भी, उनको कुछ होश ही नहीं कि बाहर क्या चल रहा है, उनको पता ही नहीं स्त्री कौन है, उनको पता ही नहीं पुरुष कौन है। उन देवांगनाओं ने, उन अप्सराओं ने अपना शरीर यथावत जैसे स्नान कर रही थी करती रही और अपने शरीर को वस्त्रों से ढका ले। अब पीछे पीछे आ रहे थे व्यास जी, तो व्यास जी जैसे ही आए, सभी अप्सराओं ने अपने शरीर को वस्त्रों से ढक लिया। क्यों? व्यास जी ने प्रश्न किया कि अभी मेरा पुत्र यहाँ से निकल करके गया, आपने तब तो अपने शरीर को ढका नहीं, जैसे ही मैं आया आपने अपने शरीर को वस्त्रों से ढक लिया, ऐसा क्यों? देवांगनाओं ने कहा, देखिए हम अप्सराएं हैं और हमसे किसी के मन की बात छुपी हुई नहीं है। अप्सराओं से किसी के मन की बात छुपी नहीं होती, सिद्धियां होती हैं ना। तो देखिए व्यास जी, हमसे किसी के मन की बात नहीं छुपी, हम अप्सराएं हैं, सब जानती हैं, सबके मन की बात जानती हैं। और सुखदेव जी तो ऐसी स्थिति में हैं कि उनको बाह्य किसी का होश ही नहीं है, वो नहीं जानते कि स्त्री क्या है, पुरुष क्या है, उनको कुछ है ही नहीं। किंतु आप में, आपके नेत्रों में अभी स्त्री पुरुष का भेद है, इसीलिए हमने जब आप आए तो वस्त्रों को ढक लिया, किंतु आपके पुत्र में स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं। ऐसी सोचिए सुखदेव जी की इतनी ऊंची स्थिति कि उनको स्त्री पुरुष का भेद ही नहीं। और व्यास जी की स्थिति कैसी, उनको स्त्री पुरुष का भेद था। आजकल तो तथाकथित लोग यहाँ तक कहते हैं कि भैया हम शरीर नहीं आत्मा हैं और इसीलिए हम सारे कर्मकांडों से ऊपर उठ चुके हैं, कोई कर्मकांड हम करेंगे नहीं। विचारणीय बात है कि जब कोई व्यक्ति इतना महान हो सकता है जो ये कह सकता है कि मैं तो शरीर से ऊपर उठ चुका हूँ, मैं शरीर नहीं, मैं तो आत्मा हूँ। अरे भाई, जब तुम आत्मा हो तो शारीरिक जो धर्म है उसका निर्वहन क्यों कर रहे हो? फिर तो तुम्हें शरीर का जो धर्म है उससे उपरत हो जाना चाहिए था ना, किंतु वो भी तुम नहीं हुए। शरीर का धर्म क्या है? शरीर को भूख भी लगती है, शरीर को प्यास भी लगती है, शरीर मलमूत्र का भी त्याग करता है। तो शरीर के जितने कर्तव्य हैं वो तो यथावत हो रहे हैं, वो तो ज्यों के त्यों हो रहे हैं। किंतु तुम ये कहते हो कि हम जो है आत्मा है, शरीर नहीं। इससे यह सिद्ध होता है कि जब तुम शरीर के सारे कर्तव्य का पालन कर रहे हो, क्योंकि वो आवश्यक है, यदि मलमूत्र का त्याग नहीं करोगे तो उसके वेग के कारण जो तुम्हारे शरीर को कष्ट होगा वो असहनीय हो जाएगा तुम्हारे लिए। और जो भूख से पीड़ित तुम्हारा शरीर होगा, जब तुम भोजन नहीं करोगे ये कह करके ये शरीर नहीं ये तो आत्मा है, तब तुम्हारे शरीर को भूख की जो पीड़ा होगी उसको तुम सहन नहीं कर सकोगे। और बिना जल के जब तुम ये कहोगे कि मेरे को तो जल की कोई आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि मैं तो भाई शरीर हूँ ही नहीं, मैं तो आत्मा हूँ, और आत्मा को जल की क्या आवश्यकता, आत्मा को भोजन की क्या आवश्यकता, क्योंकि आत्मा तो इन जल से या भोजन से, स्वादिष्ट भोजन से, व्यंजनों से, पकवानों से पुष्ट नहीं होती ना। आत्मा का तो ये धर्म नहीं होता कि वो मलमूत्र का त्याग करे, आत्मा का तो ये धर्म नहीं होता कि वो सुख दुख के द्वंद्वों में पड़े। वो तो सुख दुख के द्वंद्वों से जब परे होती है तुम्हारे कथन अनुसार, तो तुम सुख दुख में क्यों पड़े हुए हो? उसको तो यह भी फर्क नहीं पड़ता कि उसके पास कोई वस्त्र हो, उसको तो यह भी फर्क नहीं पड़ता कि आत्मा कोई वस्त्र धारण करे, तो फिर तुम वस्त्र क्यों धारण कर रहे हो? वस्त्र किसके ऊपर धारण कर रहे हो? तो ये कहना पड़ेगा जो तुम वस्त्र ले रहे हो
वो किसके लिए? शरीर के लिए। जो तुम संबंध बना रहे हो वो किससे बना रहे हो? शरीर से बना रहे हो। भाई जब तुम्हारा शरीर ही नहीं रहेगा तो संबंध किससे बनाओगे? यह भी विचारणीय तथ्य है ना कि जो भौतिक जगत का जो शारीरिक संबंध होता है, जितने हमारे संबंध होते हैं वो सब के सब किससे होते हैं भाई? वो सब के सब शरीर से होते हैं। चाहे मित्र का संबंध हो, पत्नी का संबंध हो, भाई का संबंध हो, बहन का संबंध हो, किसी का भी संबंध यदि हो रहा है तो वो किससे हो रहा है? वो सारे संबंध हमारे इस शरीर के माध्यम से हो रहे हैं। इस शरीर के माध्यम से कर्तव्यों का निर्वहन किया जा रहा है और कर रहे हैं। इसी कारण अभी तक वो बने हुए हैं। और शरीर ही ना रहे, शरीर को त्याग करके आत्मा इस शरीर से निकल जाए, तब क्या हो? आत्मा तो शरीर का त्याग करके चली गई, तो फिर उससे जो तुमने संबंध बनाए थे फिर उसका क्या हो? वो भी सब छूट जाएंगे ना। तो ये कथन कहना कि हम तो भाई शरीर में रहते हुए ये कथन कहना कि भाई हम शरीर नहीं आत्मा है, वो अनुभव कीजिए आप कि आप शरीर नहीं आत्मा है, किंतु कर्तव्यों का पालन करते हुए यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि हम अभी इस भौतिक शरीर में स्थित हैं। और भौतिक शरीर में स्थित होते हुए हमको ये अनुभव करना है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। हमको सुख दुख के द्वंद्वों से परे होना है। जो सुख है वो आगंतुक है, जो दुख है वो आगंतुक है, आने जाने वाले हैं। पूरी शंकराचार्य जी एक बात कहते हैं, उन्होंने बचपन में बताया था, एक घटना बताई थी अपने बाल्यकाल की। जब उन्होंने कहा था कि जब वो विद्यालय से घर जाते थे तो उनकी दीदी ने उनको बताया था कि जब तुम विद्यालय से घर आया करो और यदि कभी वर्षा आदि का मौसम हो और वर्षा हो कभी, तो रास्ते में आते आते कहा करना एल पेन गेल पेन बटे दी बेल पेन, ऐसा कुछ बताया था उन्होंने, है ना। तो इसका अर्थ क्या है कि बारिश आई बारिश गई, बारिश आई जैसे आई बारिश वैसे ही चली गई, माने उसका मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भगवद गीता में इसको बताया गया है आगमा पायनो नित्यास्ताम तितिक्ष भारत, यानी कि वो आगमा पायन आती है जाती है, सुख दुख आते हैं फिर जाते हैं। सुख आएगा और चला जाएगा, दुख आएगा चला जाएगा, देखते 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 सुख दुख आएंगे जाएंगे, ये सब क्रम चलता रहेगा, किंतु उनका हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं ब्रह्म ज्ञान बिनु नारिन करहि न दूसरी बात, ओढ़ी लागी लोभ वश करें विप्र गुरुधार। तो ब्रह्म ज्ञान के बिना नारी नर कोई दूसरी बात ही नहीं करते, माने कि सबको ब्रह्म ज्ञानी होना है, हर व्यक्ति ब्रह्म ज्ञानी होना चाहता है। पदे पदे जगह जगह हर व्यक्ति ब्रह्म ज्ञानी मिलेगा आपको, हर कोई व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान की बात करेगा, किंतु कोढ़ी लागी लोभवश, मतलब शुद्र लोभ में आकर के गुरु का घात कर देगा, गुरुद्रोही हो जाएगा। शुद्र लोभ में आकर के शास्त्र द्रोही हो जाएगा, शास्त्र का भी बलात्कार कर देगा, बिल्कुल नहीं चूकेगा, और ब्राह्मणों की भी हत्या कर देगा उस लोभ में आकर के। बात ब्रह्म ज्ञान की करेगा, किंतु ब्रह्म ज्ञान शून्य होगा, ये कहने का तात्पर्य है। किंतु शास्त्रों के अर्थों का अनर्थ करना, ये जो बात है ये आज जो कलयुग में चरितार्थ हो रही है। भगवान श्री कृष्ण ने जो भगवत गीता में बताया आधर्मम धर्मम इति या मन्यते तमसावता सर्व अर्थान विपरीतांश बुद्धि सापार्थ तामसी, ये बात उस व्यक्ति की बुद्धि तामसी होती है। किस व्यक्ति? भाई उसी व्यक्ति की बुद्धि तामसी होगी, हम कहना कुछ चाहते हैं, व्यक्ति समझ कुछ रहा है, तामसी नहीं है। जिस प्रकार से विद्यालय में एक शिक्षक होता है और एक शिक्षक उन सभी विद्यार्थियों को शिक्षा देता है, किंतु सभी विद्यार्थियों के समझने का जो स्तर है वो अलग अलग होता है, वो अपने अपने स्तर से समझते हैं, किंतु समझते तो हैं, जैसा वो समझाना चाह रहे हैं वैसा यदि सभी जो विद्यार्थी हैं वो अलग अलग स्तर से समझे वो एक अलग बात है, किंतु समझ में उनको यथावत जो वो समझाना चाह रहे हैं वो यदि आ जाए तो सात्विक बुद्धि है।
और यदि वो जो समझा रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं, उससे इतर जा करके यदि उस अर्थ का अनर्थ कर दिया जाए और वो कुछ अन्य ही समझ ले, तो वहाँ पे समझ लेना चाहिए कि इस व्यक्ति की तामसी बुद्धि है, सब यानी कि वह व्यक्ति मंद बुद्धि है, मूर्ख है। और जब व्यक्ति मूर्ख होगा, मंदबुद्धि होगा, तो उसकी समझ में कुछ नहीं आएगा। तो जो लोग ये प्रलाप करते हैं कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं, तो भैया यदि तुम आत्मा हो तो आत्मा वाला धर्म निभाओ, फिर तो तुमको ये हल्ला हुल्ला करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। आत्मा हो, आत्मा बन के रहो, तुमको भोजन जल इत्यादि की वस्त्रों की कोई आवश्यकता नहीं है। वस्त्र आत्मा के लिए थोड़ी होते हैं, वस्त्र किसके लिए होते हैं? वस्त्र तो शरीर पर धारण करने के लिए होते हैं। तुम तो आत्मा हो, तुमने घोषित कर दिया। तो ये सब मूर्खतापूर्ण वाले जो प्रलाप लोग करते हैं, इन सारे प्रलापों का कोई अर्थ नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। ये मात्र अपने आप को भ्रम ज्ञान दिखाते हैं कि हम कितने बड़े ब्रह्म ज्ञानी हैं, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अब कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं, चाहे वो आर्य समाज हो, चाहे वो इस्कॉन हो, चाहे वो ब्रह्म, ये जितने लोग हैं सबके सब कर्मणावर्ण व्यवस्था का जो समर्थन करते हैं। क्योंकि कर्मणावर्ण व्यवस्था का जब तक ये समर्थन नहीं करेंगे तब तक इनकी दाल गल नहीं सकती। हमारे सनातन धर्म में एक नियम है कि हमारे सनातन धर्म में अधिकार की अनधिकार की बात होती है, पदे पदे अधिकार अनधिकार की बात होगी। क्योंकि हमारे धर्म में ये आज्ञा नहीं है कि हम किसी को अपने धर्म में ला करके मिला लें या उसको शामिल कर लें या फिर उसका धर्म परिवर्तन करवा दें, है ना। ये हमारे यहाँ पर नहीं है। अब आप देखिए, जो इस्लाम है, जो ईसाइयत है, वहाँ पर क्या है? वहाँ पर आप किसी भी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन करवा सकते हैं, बस आप तैयार होने चाहिए उसके लिए। आप यदि तैयार हैं, ऑन द स्पॉट आपका धर्म परिवर्तन हो जाएगा। ऑन द स्पॉट वो आपको अपने मत में मिला लेंगे, क्योंकि वो है ही इसीलिए, वो आपको अपने मत में मिलाना चाहते हैं, वो आपको अपने मत में मिलाना चाहते हैं। किंतु यहाँ पे हम अपने मत में किसी को मिलाना नहीं चाहते। यहाँ पे तो अधिकार अनधिकार की बात है। कोई व्यक्ति आएगा भी तो हम उससे पहले पूछेंगे, भैया तुम्हारा वर्ण क्या है, तुम्हारा गोत्र क्या, उसके अनुसार ही हम तुमको बताएंगे कि सनातन धर्म के ग्रंथों के अनुसार, वेदादि शास्त्रों के अनुसार तुम्हारा क्या कर्तव्य है, वो हम तुमको बताएंगे। किंतु तुमको आचार्य नहीं बनाएंगे, तुमको व्यास गद्दी नहीं दे देंगे सीधा कि तुम व्यास गद्दी पर जाकर के बैठ जाओ, विराजित हो जाओ। भगवान श्री राम के विवाह की जब चर्चा आती है तो भगवान श्री राम ने पिनाक धनुष भंग कर दिया। अब पिनाक धनुष जब भंग कर दिया, जो भगवान शिव का धनुष था, जिसको उठाने के लिए 300 लोग लगते थे, कोई उठाने का सामर्थ्य नहीं करता था उस धनुष का। इतना भारी धनुष था, इतना वजन था उसमें। उस पिनाक धनुष को या तो महादेव उठा सकते थे या भगवान विष्णु, और किसी में इतना सामर्थ्य नहीं था। और माता सीता तो बचपन में खेल खेल में ही उस धनुष को उठा लिया करती थी। तो महाराज जनक ने यही निर्णय लिया कि यदि मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा तो उस व्यक्ति के साथ करूंगा जो इस धनुष को उठाने में सक्षम होगा, क्योंकि मेरी पुत्री इतनी छोटी अवस्था की है और वो खेल खेल में इस धनुष को उठा लेती है। तो जब खेल खेल में मेरी पुत्री इस धनुष को उठा लेती है तो अवश्य ही इसका वर भी वैसा ही होना चाहिए जो इस धनुष को उठा ले, जो अपनी ऐसी सामर्थ्य दिखाए, वही वर इसके योग्य होगा। तो क्या हुआ? आयोजन करवाया गया स्वयंवर का, सभी राजा लोग आए, रावण भी वहां पे आया, रावण भी उपस्थित। किंतु रावण के सेनापति ने कहा जनक जी से कि आप एक काम करिए, जो रावण है उसको अपनी पुत्री दान में दे दीजिए। जनक जी ने कहा कि मैंने तो भैया ऐसा प्रण लिया है कि जो इस पिनाक धनुष को उठा लेगा, प्रत्यंचा इस पर चढ़ा देगा, वही मेरी पुत्री का वर हो सकता है। सेनापति ने कहा आपको उनके बल पे संदेह है क्या? आपको उनकी भुजाओं के बल पर संदेह है क्या? अरे जिन्होंने त्रिलोकी को जीत लिया, आपको उनकी भुजाओं के बल पे संदेह है? वो सुनिए, मैं आपको बताता हूँ। सेनापति ने कहा जनक जी सुनिए, मैं आपको बताता हूँ। रावण ने त्रिलोकी का विजय प्राप्त कर लिया है, वो त्रिलोकीनाथ है, आपको उसे अपनी पुत्री दे देनी चाहिए।
राजा जनक ने कहा कि वो ये धनुष को उठाएं और मैं अपनी पुत्री उनको देने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने कहा देखिए वो इस धनुष को इसीलिए नहीं उठाना चाहते क्योंकि महादेव जी उनके गुरु हैं, और महादेव जी जब उनके गुरु हैं तो गुरु का वो अपमान नहीं करना चाहते, इसलिए इस धनुष को उठाना वो नहीं चाहते। जनक जी ने कहा अच्छा यह तो ठीक है कि महादेव जी उनके गुरु हैं भैया, और उनकी भुजाओं में इतना बल है, जब उनको कैलाश पर्वत उठाने में लज्जा की अनुभूति नहीं हुई। हाँ, महादेव जी जिस कैलाश पर्वत पर विराजित हैं, बैठे हुए हैं माता पार्वती जी के साथ, उस कैलाश पर्वत को रावण उठा सकता है, किंतु यहाँ पर इस धनुष को उठाने के लिए नहीं आ सकता। तो ऐसे वहां पे चर्चा चली। तब कुछ राजाओं ने कहा कि भगवान श्री राम यहाँ पर विराजित हैं, तुम तो स्वप्न भी मत देखो, तुम तो उठा ही नहीं पाओगे। भगवान श्री राम का शरीर है, जो श्री विग्रह है, वो तो अत्यंत सुकोमल, तुम कैसे उठाओगे इस धनुष को। लक्ष्मण जी ने कहा ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। लक्ष्मण जी को तो क्रोध आ जाता है छोटी छोटी बातों पर। लक्ष्मण जी ने कहा मैं चाहूं तो सुमेरु पर्वत को उखाड़ के फेंक दूं, ये धनुष क्या है मेरे समक्ष। किंतु भगवान श्री राम जब तक आज्ञा नहीं करेंगे मैं इसको नहीं उठा सकता। तो भगवान श्री राम थोड़ा आगे गए और वहां पर रखा हुआ जो धनुष था उसको भगवान श्री राम ने उठाया। प्रत्यंचा चढ़ाई, धनुष टूटा। उसके बाद परशुराम जी आए। परशुराम जी के आने के बाद परशुराम जी ने कहा तुम्हारा सामर्थ्य कैसे हुआ है धनुष को उठाने का। परशुराम जी बड़ा क्रोध में आए और परशुराम जी आए वहां पर। जब परशुराम जी भगवान श्री राम के विवाह मंडप में पधारे धनुष यज्ञ भंग होने के कारण, तब भगवान श्री राम ने क्या कहा, हे ब्राह्मण, क्या संबोधन किया, हे ब्राह्मण। परशुराम जी को भगवान श्री राम ब्राह्मण कहकर के संबोधित कर रहे हैं। अब वहां पे भगवान परशुराम जो है वो तो भगवान श्री राम को क्रोध से देख रहे हैं, उनको जो है क्या ललकार रहे हैं युद्ध के लिए कि आओ मेरे साथ युद्ध करो। किंतु भगवान ये तो ब्राह्मणों के लक्षण नहीं हो सकते। यदि तुम बात करोगे कि हम इनकी निंदा इत्यादि करते हैं या फिर इनके ऊपर बोलते हैं और ये तो ब्राह्मण आदि के लक्षण नहीं है, तुम तो ब्राह्मण नहीं हो सकते, तो भैया ये बताओ फिर तुम परशुराम जी को किस पक्ष से ब्राह्मण सिद्ध करोगे। क्योंकि राम जी तो वहां पर परशुराम जी को ब्राह्मण शब्द से संबोधन कर रहे हैं। परशुराम जी जन्म से ब्राह्मण हैं, किंतु वहां पर जो वो कर्म कर रहे हैं वो तो क्षत्रियों वाला युद्ध के लिए ललकार रहे हैं, तो वहां पर तो उनको क्षत्रिय हो जाना चाहिए। किंतु भगवान श्री राम तो फिर उनको क्या ब्राह्मण कहकर ही संबोधित कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि हमारे कुल में कभी भी गौ पे ब्राह्मणों पे हाथ नहीं उठाया जाता। हे परशुराम जी, हे ब्राह्मण, हमारे यहाँ पे कभी गौ और ब्राह्मण पे हाथ नहीं उठाया जाता। भगवान श्री राम ने शब्द कहा। इसका अर्थ है कि जो भगवान श्री राम है वो परशुराम जी को ब्राह्मण की दृष्टि से देख रहे थे कि ये ब्राह्मण है, इसलिए मैं उन पे हाथ नहीं उठा सकता, उन पे धनुष नहीं उठा सकता। और सुनिए भगवान श्री राम ने क्या कहा, नवगुणम यज्ञों पवित्रम बलम। भगवान श्री राम ने कहा हमारे पास तो केवल एक ही बल है, वो क्या, वो हमारा धनुष बाण है। किंतु परशुराम जी आपके पास तो नवगुणम यज्ञों पवित्रम बलम, आपके पास तो ये यज्ञों पवित्र रूपी बल है। आप सोचिए क्या भगवान श्री राम का यज्ञ पवित्र नहीं हुआ था, क्या उनके पास वो बल नहीं था यज्ञ पवित्र का। भगवान श्री राम का भी यज्ञ पवित्र हुआ था, तो फिर उन्होंने परशुराम जी से ये क्यों कहा कि नवगुणम यज्ञों पवित्रम बलम, हमारे पास तो केवल धनुष ही जो है बल है, किंतु आपके पास तो यज्ञों पवित्र रूपी बल है। ऐसा भगवान श्री राम ने क्यों कहा। तो यहाँ पर ये समझ लेना चाहिए ना कि वो ब्राह्मण बल को और ब्राह्मण की श्रेष्ठता वहाँ पे दिखाने के लिए ही ये सब बात कह रहे थे। नहीं तो यह भी कहा जा सकता है ना कि जो भगवान श्री राम है उन्होंने भी यज्ञोपवीत धारण किया था, तो फिर ब्राह्मण की कोटि में तो वो भी आ गए। यज्ञोपवीत धारण करने मात्र से कोई व्यक्ति ब्राह्मण नहीं हो जाता ना, क्योंकि और रही बात कि ब्राह्मण को विनम्र होना चाहिए, तो विनम्रता के नाम पर क्या ब्राह्मण को जो है अत्याचारों को सहन करना चाहिए, यह भी प्रश्न उठ जाएगा ना। कोई व्यक्ति अत्याचार कर रहा है, कोई व्यक्ति अनाचार कर रहा है, कोई व्यक्ति दुराचारी है, तो क्या करे, ब्राह्मण जो है उसके अत्याचार को अनाचार को सहन करता रहे और फिर जब क्रोध करे तो तुम ये कह दो ये तो ब्राह्मणों के लक्षण ही नहीं है, तुम तो ब्राह्मण ही नहीं हो।
और फिर तुम लोग ये कह दो, ये तो दोगलापन हो गया भैया। तो ये कहाँ से, ये कितना तुम्हारे अनुसार उचित और अनुचित बैठ रहा है। फिर तो तुम परशुराम जी को अपने जीवन में कभी ना तो ब्राह्मण ही सिद्ध कर पाओगे, ना क्षत्रिय ही सिद्ध कर पाओगे, क्योंकि राम जी तो उनको ब्राह्मण कह रहे हैं, राम जी के अनुसार तो ब्राह्मण है। तो यज्ञोपवीत तो फिर भगवान श्री राम का भी था, फिर वो भी ब्राह्मण हो सकते थे, किंतु वो तो ब्राह्मण नहीं थे। तो ये बात भी विचारणीय तथ्य इस बात पर है कि यदि तुम ये समझते हो कि मात्र यज्ञोपवीत धारण करने से ही कोई व्यक्ति ब्राह्मण हो जाता है, तो मूर्खो, तुमने शास्त्रों के ये वचन भी नहीं पढ़े कि त्रिवर्ण को, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को, इन तीनों वर्णों को ही यज्ञोपवीत धारण का अधिकार है, तीनों को वेद पढ़ने का अधिकार है। तो तीनों फिर ब्राह्मण हो गए क्या? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जब तीनों के लिए वैदिक संस्कार बताए जा रहे हैं, तीनों के लिए यज्ञोपवीत बताया जा रहा है, तो तीनों ब्राह्मण हो गए क्या? यज्ञोपवीत धारण करने से ना क्षत्रिय ब्राह्मण हुआ, ना वैश्य ब्राह्मण हुआ, ब्राह्मण का ब्राह्मण रहा। तो तीनों के यज्ञोपवीत हुए और तीनों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की कोटि में, अपने अपने वर्ण के अनुसार अपने अपने कोटि में है। तो भगवान श्री राम भी वहाँ ब्राह्मण नहीं हो गए, और जो परशुराम जी है वो फरसा लेकर के आए, किंतु वो क्षत्रिय नहीं हो गए। उन्होंने संबोधन ब्राह्मण कहकर ही किया। क्यों किया? क्या कारण था इसका? ब्राह्मण संबोधन क्यों किया भाई? जब परशुराम जी फरसा लेकर के आ रहे हैं, उनके हाथ में फरसा है, युद्ध के लिए ललकार रहे हैं, तब भी भगवान श्री राम कह रहे हैं नव गुणम यज्ञोपवीतम बलम, आपके पास यज्ञोपवीत रूपी बल है और हमारे पास तो केवल धनुष बाण का बल है। और भगवान श्री राम परशुराम जी से कहते हैं कि राम कभी दो प्रकार की बातें नहीं करता। राम याचकों को केवल एक ही बार देता है, एक ही बार में देकर के निहाल कर देता है, दो बार नहीं देता याचकों को, केवल एक बार भगवान श्री राम देते हैं, बस पूरी जिंदगी भर का उसका कोटा फुल, फिर देने की आवश्यकता नहीं। भगवान श्री राम एक बार अपनी शरण में आए हुए को अभयदान देते हैं, उसके पश्चात उसका त्रिलोकी में कोई सामना कर सके, उसके पास इतना सामर्थ्य नहीं है। भगवान श्री राम केवल एक बार अभयदान देते हैं। एक बार भगवान श्री राम याचकों को जब वो उनसे मांगने के लिए आते हैं तो एक ही बार कोई वस्तु दान में देते हैं और उसका जीवन भर का कार्य चल जाता है। तो मृत्यु पर्यंत उसको किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं है। भगवान श्री राम कभी दो प्रकार की बात नहीं करते। एक जो शब्द भगवान श्री राम ने बोल दिया, जीवन पर्यंत उसी का पालन करेंगे, अन्य किसी का नहीं। किंतु क्या हमारे आपके लिए संभव हो सकता है? हमारे आपके लिए संभव नहीं है, क्योंकि हम सर्वज्ञ नहीं हैं। हम आज कुछ बोल देंगे क्योंकि हो सकता है हम असर्वज्ञता के वशीभूत होकर के, अज्ञान के वशीभूत होकर के उस बात को कह दिए, फिर बाद में हमको उस बात को ठीक करने के लिए कुछ अन्य भी बोलना पड़ेगा, उस अपनी ही बात का हमको खंडन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम सर्वज्ञ नहीं हैं, हम असर्वज्ञ हैं। हम कोई भी बात सर्वज्ञ होकर के नहीं कहते, किंतु भगवान श्री राम तो सर्वज्ञ हैं। भगवान श्री राम एक ही बाण छोड़ते हैं और एक ही बाण से सभी राक्षसों का संहार करते हैं। दूसरी बार भगवान श्री राम कोई बाण नहीं छोड़ते, केवल एक ही बाण छोड़ेंगे। तो भगवान श्री राम के जीवन में दो प्रकार की बातें नहीं हैं। जहाँ पे दो प्रकार की धाराएं बहती हैं, वहाँ पर कलयुग का सन्निवेश होता है। तो हमको और आपको, क्योंकि हम साधारण मनुष्य, हमारे जीवन के अंदर तो कई सारी ऐसी घटनाएं होती हैं, हम आज कुछ और बोल रहे हैं, कल कुछ और बोलेंगे, ऐसा देखा जाता है। किंतु हम आज कुछ और बोल रहे हैं, कल कुछ और बोल रहे हैं, इसका अभिप्राय यह भी समझ लेना चाहिए ना कि हम अपनी भूल को स्वीकार करते हुए उस बात को बदल रहे हैं। कल जो हमने बात बोली थी, हाँ, वो हमने गलत बोली थी, हमको उस बात का ज्ञान नहीं था, इसलिए वो बात बदल के आज हमने कुछ और बात कही। अपनी भूल को हम स्वीकार करते हैं तो वहाँ पे दोष की प्राप्ति नहीं होती। जहाँ अपनी भूल को स्वीकार न करते हुए कुछ और कह देना, फिर उसको भी प्रमाणिक कहना और जो पीछे कहा गया उसको भी प्रमाणिक कहना, ये जो है मूर्खतापूर्ण प्रलाप होता है। ये बात समझने योग्य है। तो भगवान श्री राम के चरित्र से क्या शिक्षा प्राप्त होती है? भगवान श्री राम के चरित्र से यही शिक्षा हमको प्राप्त होती है कि कभी भी, वैसे तो देखिए, यदि आपको कुछ ज्ञान है तो ये ऐसा नहीं कि अज्ञान में तो ठीक है चलो, किंतु यदि आपको ज्ञान है उस बात का, तो ज्ञान होते हुए दो प्रकार की बात ना करें। यदि ज्ञान होते हुए भी दो प्रकार की बात कर रहे हैं, इसका अर्थ है कि आप
अपने लिए स्वयं ही नरक का द्वार खोल रहे हैं। तो अपने लिए जो व्यक्ति नरक का द्वार खोल रहा है, फिर उसका क्या किया जा सकता है? तो ये बात है। तो आगे जो व्यास जी जा रहे थे पुत्र के पीछे हा हा करते हुए, कि देखिए व्यास जी को भी कितनी चिंता हुई जब उनका पुत्र छोड़ करके चले गए। व्यास जी भी बेचारे आतुर हो गए, मेरा देखो पुत्र छोड़ करके जा रहा है, भैया इसको कोई रोको। किंतु वृक्षों के माध्यम से सुखदेव जी ने ही कहा कि कौन पुत्र और कैसा पुत्र और किसका पुत्र, कि ना जाने कितने जन्म हुए जिसमें आप मेरे पुत्र हुए, जिसमें मैं आपका पिता हुआ। तो आप किस जन्म में मेरे पिता थे, आप किस जन्म में मैं आपका पुत्र था, ये देखना पड़ेगा। इस जन्म में मैं आपका पुत्र हूँ, आप मेरे पिता हैं, किंतु किसी अन्य जन्म में मैं आपका पिता रहा होऊंगा, आप मेरे पुत्र रहे होंगे। विषय आसक्ति बड़े बड़े मनीषियों को मोह में डाल देती है। किसी के जीवन में पुत्रेष्णा होती है, लोकेष्णा होती है, वित्तेष्णा होती है, ये सारी जितनी तृष्णाएं होती हैं ये व्यक्ति को नरक में डाल देती हैं। इसलिए व्यक्ति को अत्यंत विषयासक्त चित्त का नहीं होना चाहिए। यदि अत्यंत विषयासक्त चित्त का व्यक्ति होगा तो वो उसके लिए कष्टकारी होगा। कष्ट क्या है हमारे लिए? विषय ही तो सबसे ज्यादा कष्टकारी है। कष्ट कहीं बाहर से कहाँ आता? कष्ट को तो हम स्वयं मोड़ लेते हैं। मान के चलिए कि अमुक व्यक्ति कुछ लेकर के आया, अमुक व्यक्ति के पास बहुत धन है। अब उस व्यक्ति के धन को देख करके हम ही चिढ़ने लगे, हम ही कुढ़ने लगे, भाई हमारे पास तो इतना धन है ही नहीं, उस व्यक्ति के पास इतना सारा धन है। तो इस संकट कहाँ से मोड़ लिया? और फिर उसको सोचते सोचते उस व्यक्ति के पास इतना धन, हमारे पास बिल्कुल धन नहीं, वो तो इतने ऐशो आराम की जीवन व्यतीत कर रहा है और हम देखो हम कैसे गरीबी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और इसी को सोचते सोचते बेचारे को टेंशन हुई, टेंशन के मारे बेचारा बीमार पड़ गया, बीमार के मारे बेचारा हॉस्पिटल में पहुंच गया, हॉस्पिटल में पहुंचा तो पैसे उठ गए, फिर बेचारा जितना गरीब था और गरीब हो गया। तो ये परेशानी, ये टेंशन किसने पाली? स्वयं ने। और दोष किसको दिया? भगवान को। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका एक सीधा सीधा सा अर्थ यही है कि हम जीवन में दुखी कब होते हैं? जब हमारा जो चित्त है वो विषयासक्त हो जाता है, विषयों की ओर खिंच जाता है, विषय उसको अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। जिस प्रकार से अस्यकांत मणि होती है ना, चुंबक, अस्यकांत मणि लोहे को अपनी ओर समाकृष्ट कर लेती है, ठीक उसी प्रकार से जितने विषय भोग वासनाएं हैं ये हमको अपनी ओर खींचती हैं, आकर्षित करती हैं। किंतु वास्तविकता में व्यक्ति वही है जो इन विषयों की तिलांजलि दे दे, इन विषयों को त्याग दे। पहली बात, जो व्यक्ति, क्योंकि जिन विषयों में हमारी विषयासक्ति हो रही है वो इंद्रियों के माध्यम से हो रही है, नेत्रों के माध्यम से हो रही है, नासिका के माध्यम से हो रही है। तो यदि हम नेत्रों को ऐसे विषय प्रपंच को देखने में ना लगाएं, ऐसे दृश्यों को देखने में ना लगाएं जो दृश्य हमारा विषयों का चिंतन करा रहे हैं, यदि विषयों का चिंतन अधिक हो रहा है उन दृश्यों को देखने से, उन दृश्यों को देखना ही बंद कर दो। उन दृश्यों को देखो ही मत। जब देखोगे नहीं तो चिंतन मन में चलेगा नहीं, और जितना उन दृश्यों को देखोगे उतना चिंतन मन में चलेगा, और जब वो चिंतन मन में चलेगा तो चिंतन मन में चलने के कारण जो हृदय है वो कलुषित हो जाएगा। जो हृदय आपका कलुषित हो जाएगा, दूषित हो जाएगा, फिर उसके कारण आपके जीवन में अशांति की प्राप्ति हो जाएगी। प्रहलाद जी महाराज क्या कहते हैं? भक्तों की वाणी का चिंतन कीजिए। भक्त कितनी अच्छी बात कहते हैं, उससे हृदय दूषित नहीं होता, उससे हृदय पवित्र होता है। क्या कहते हैं श्रीमद् भागवत में? तत्तेरहर्तम नमस्तुति कर्म पूजा, कर्मा स्मरति चरणयो श्रवणं कथायां, संसेवयत्वयि विनेति षडंगया, किं भक्तिं जना परमहंस गतो लभेत। तत्तेरहर्तम नमस्तुति कर्म पूजा। भगवान को नमस्कार करो, भगवान की स्तुति करो,
भगवान के लिए कर्म करो, भगवान की पूजा करो। षडंगया 6 प्रकार के कर्म बताए प्रहलाद जी ने, ये सब करिए। और इन सबको करने से जो हृदय में दूषित भाव उत्पन्न होते हैं, जो हृदय में कलुषित भाव उत्पन्न होते हैं, उनका मार्जन कीजिए। षडंगया किम भक्तिम जना परम हंस गतो लभेत। इन सभी कार्यों को करने से आपकी स्थिति परम हंसों के समान हो जाएगी। कृष्ण सेवा सदा कार्य मानसी सा परामता। कृष्णस्तत्प्रवणं सेवा तत्सिद्धये तनुवित्तजा। कृष्ण सेवा सदा कार्य मानसी सा परामता। मन में सदैव कृष्ण सेवा का भाव हो, कृष्ण सेवा की लालसा हो, तो ऐसे भावों को धारण करने से व्यक्ति का हृदय शुद्ध होता है। भक्तों की सेवा करने से, संतों की सेवा करने से हृदय में आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि आनंद कहाँ है और भगवान कहाँ है। क्या कहते हैं कि ना हम बसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान कहते हैं, हे नारद, ना हम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च। न तो मैं वैकुंठ में वास करता हूँ, न मैं योगियों के हृदय में वास करता हूँ। ना हम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति। जहाँ पे मेरा भक्त मेरे कीर्तन का गान करता है, वहीं पर मैं वास करता हूँ। तो जहाँ पर भगवान के निश्चल भक्त वास करते हैं, जहाँ पर उनके गुण कीर्ति का गान करते हैं, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम, वहाँ पर रघुनाथ जी, वहाँ पर ठाकुर जी विराजित होते हैं, वहाँ पर ठाकुर जी साक्षात उनकी अनुभूति प्राप्त होती है। ऐसा भाव। तो यदि आपको ठाकुर जी का अनुभव प्राप्त करना है, यदि आपको यह चाहिए कि ठाकुर जी का अनुभव हमको इस प्रकार से प्राप्त हो, तो ठाकुर जी के गुणानुवादन, गुणानुकीर्तन, क्योंकि अनंत कोटि सौंदर्य माधुर्य सौरस्य सौगंध से परिपूर्ण एकमात्र आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण चंद्र हैं। उन आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण चंद्र में हमारी मति गति स्थिति हो जाए, हमारी प्रीति हो जाए, हमारे श्री बांके बिहारी में हमारी ऐसी प्रीति हो जाए, क्योंकि उनका जो रूप है, उनका जो सौंदर्य है, वो इतना मधुर है कि दर्शन अभिलाषा में जो हमारे नेत्र हैं, वो दिन रात तरसते रहते हैं। गोपियाँ तो ब्रह्मा जी तक को नहीं छोड़ती, वो तो कह देती हैं कि ब्रह्मा, तुमने नेत्रों में पलकें क्यों बनाई? यदि पलके ना बनाते तो एक टक हम केवल अपने श्याम सुंदर को ही निहारती, किंतु तुमने पलके बना करके भूल कर दी, तुम्हें पलके नहीं बनानी चाहिए थी। ऐसा भाव गोपियाँ रखती हैं। जब ठाकुर जी के दर्शन करते हैं तो दर्शन, देखिए, जब हम ठाकुर जी के दर्शन करने जाते हैं तो दर्शन की एक लालसा होती है, एक उत्कंठा होती है हृदय में कि आज तो ठाकुर जी के दर्शन प्राप्त होंगे, आज हमें ठाकुर जी के दर्शन की जो अभिलाषा है वो पूर्ण होगी। हृदय में आनंद तो है, किंतु कहीं ना कहीं भय भी है, कहीं ना कहीं चित्त में शोक भी है, किंतु वो शोक है, वो जो चित्त है, वो भी कहीं ना कहीं आनंद स्वरूप है। क्यों? जैसे कि हमको ठाकुर जी से मिलने की आकांक्षा हुई और हम ठाकुर जी के दर्शन प्राप्त करने के लिए धाम में पधारे, तो जैसे ही ठाकुर जी के पर्दे खुले और ठाकुर जी का दर्शन हमको प्राप्त हुआ, वैसे ही आनंद की अनुभूति हमको प्राप्त हुई, किंतु जैसे ही वहाँ पे पर्दे लगे, वैसे ही विरह की वेदना व्याप्त हो गई। विरह की वेदना ने आकर के हमको जकड़ लिया। अब तो जितने पल पर्दे बंद रहे, उतने ही पल हृदय में ये वेदना हो रही है कि कब ये पर्दे खुलेंगे, कब हमको बिहारी जी का दर्शन प्राप्त होगा। वहां पे अन्य कुछ देखने के लिए शेष ही ना रहे, कुछ शेष ना रहे, केवल
जो दृष्टि है वो केवल ठाकुर जी को निहारे, और जो दृष्टि मात्र ठाकुर जी को निहारेगी, वहां पर हृदय में कोई दूषित भाव नहीं आएगा। श्री बांके बिहारी के जैसे ही पर्दे बंद होते हैं तो विरह की वेदना ऐसी व्याप्त होती है कि अब सहा नहीं जाता, अब तो केवल ठाकुर जी के दर्शन प्राप्त हो जाए। किंतु जैसे ही ठाकुर जी के पर्दे लगे और फिर हम अपना किसी से जो संग में उससे बतियाने लगे, कहीं इधर देखने लगे कहीं उधर देखने लगे, ये सच्ची प्रीति नहीं है। सच्ची प्रीति ठाकुर जी के प्रति कब होगी आप समझ लेना, जब आप दर्शन करने जा रहे हो ठाकुर जी के, एक बार ध्यान रखना, क्योंकि ये स्वाभाविक होता है। बनावटी मत कीजिएगा कहने से, ये बनावटी मत कीजिएगा कि कहा था ऐसा तो हम ऐसा कर रहे हैं, नहीं, ये स्वाभाविक रूप से आता है, स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती है प्रीति। ये जो भाव है स्वाभाविक रूप से आते हैं, किसी के कह देने मात्र से प्रकट नहीं होते। हम यदि बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और एक टक हमको बिहारी जी को निहारना है, हम बिहारी जी को निहार रहे हैं, जैसे ही पर्दे बंद हुआ विरह की वेदना व्याप्त हो गई, आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी, समझ लेना कि बिहारी जी के प्रति आपका जो प्रेम है वो वास्तविकता में पुष्ट है, सच्चा है। किंतु उसका अहंकार मत करना, क्योंकि यदि अहंकार मन में प्रवेश कर गया तो वहां पर प्रेम नहीं रहेगा, क्योंकि जहां प्रेम का वास है वहां पर फिर अहंकार नहीं रह जाता, क्योंकि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती ना। तो जहां पर प्रेम है तो वहां पर क्रोध काम का क्या कार्य, और जहां पर क्रोध है काम है तो वहां पर प्रेम का क्या कार्य है। विशुद्ध प्रेम जहां पर व्याप्त होगा, जहां पर विशुद्ध प्रेम होगा, वहां तो ये काम क्रोध आदि अहंकार लोभ इत्यादि होंगे ही नहीं। तो जब आप ठाकुर जी के दर्शन करने जा रहे हैं बिहारी जी के, तो ये समझ लेना कि यदि ठाकुर जी के जैसे ही पर्दे बंद हुए और यदि हम इधर उधर देखने में लगे, इधर उधर बात करने में लगे, तो समझना कि प्रेम सच्चा नहीं है। और यदि ठाकुर जी इधर उधर देखने हम ना लगे, मात्र ठाकुर जी की विरह की वेदना में हमने आंखें बंद कर ली और जो दर्शन अभी मिले थे केवल उनका चिंतन करने लगे, और जैसे ही पट पुनः खुले और फिर हमारी दृष्टि बिहारी जी पर लग गई, समझ लेना ये सच्चा प्रेम। सच्चा प्रेम ये नहीं होता कि आप दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और फिर वहाँ पर केवल आपने बिहारी जी को देखा और फिर वहाँ पे आप गोस्वामियों की भूल निकाल रहे हैं, अरे ये तो इधर माला डाल रहे हैं, ये उधर माला दे रहे हैं, हमें भी माला मिल जाए। समझ लेना ये प्रेम की प्रीति नहीं है, क्योंकि प्रेम में व्यक्ति क्या है, प्रेम में व्यक्ति देता है, प्रेम में व्यक्ति दाता है, प्रेम में व्यक्ति लेता नहीं है। तो ठाकुर जी से जब प्रेम होता है तो व्यक्ति देने का भाव अपने मन में रखता है, जब प्रेम होता है तो व्यक्ति लेने का भाव नहीं रखता। आप लौकिक रूप में देख लीजिए, जब किसी व्यक्ति को लौकिकी रूप से प्रेम होता है तो उसके मन में केवल एक ही भाव आता है कि मैं अपने प्रेमी को क्या दे दूं। यदि माता पिता अपने पुत्र से या पुत्री से प्रेम करते हैं तो उनको लगता है कि मैं अपने पुत्र को क्या दे दूं, मैं अपनी पुत्री को क्या दे दूं। तो ऐसे ही यदि हमको ठाकुर जी से प्रेम होगा तो हमको लगेगा कि हम ठाकुर जी को क्या दे दें, और उनके जो निज जन हैं, जो उनके सेवक हैं, उनको हम क्या दें जिससे कि ठाकुर जी हम पर रीझ जाए, ठाकुर जी हम पर प्रसन्न हो जाए। प्रधानमंत्री का कोई मैनेजर हो, चीफ मिनिस्टर का कोई मैनेजर हो, और वो उससे हमारी कोई बातचीत हो तो उससे हम पहले सही संबंध बनाएंगे, उससे अच्छा संबंध बनाएंगे। देखो भाई प्रधानमंत्री जी से मिलवा दो, देखो भाई मुख्यमंत्री जी से मिलवा दो। क्यों बनाएंगे? क्योंकि जानते केवल इसी के माध्यम से हम उन तक पहुंच सकते हैं, और अन्य कोई साधन है ही नहीं मिलने का। डायरेक्ट जाकर के उनसे मिल नहीं सकते और ना वो हमसे मिल सकते, क्योंकि परिचित तो है नहीं, कुछ सोर्स तो चाहिए। तो सोर्स क्या है? ये बिचौलिया बीच वाले। तो ठीक इसी प्रकार से ठाकुर जी के जो निजजन हैं, जो सेवक हैं, चाहे जैसे हैं, उनके अवगुण मत देखिए सेवकों के, वो चाहे जैसे हों, किंतु हमें तो केवल उनके माध्यम से ठाकुर जी की यदि प्राप्ति करनी है तो मात्र यही उपाय है कि ठाकुर जी के जो निजजन हैं, जो सेवक हैं, उनको प्रसन्न करना है। आप चाहे जैसे करें।
उसमें हो सकता है धन का लोभ हो। अब कहेंगे तो ठाकुर जी की निज जन है तो उनको धन का लोभ क्यों? तो ऐसा नहीं, ये भाव आते ही मन में कहीं ना कहीं दूषित दोष जो है मन में प्रवेश कर जाएगा, और जब दोष मन में प्रवेश कर जाएगा वहाँ पर प्रेम भाव प्रकट हो ही, क्योंकि विशुद्ध यदि प्रेम की प्राप्ति करने तो स्वाभाविक रूप से आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, पहले बनावटी रूप में कीजिए, ऐसा नहीं कि हम स्वयं को सिद्ध समझ लें कि भाई हम गए बिहारी जी के दर्शन करने के लिए, फिर वहाँ पे एक बिहारी जी को निहार रहे हैं, दर्शन कर रहे, दर्शन करिए, लेकिन बिहारी जी के पर्दे बंद हो गए, अब तो हम बनावटी लोग, और वहाँ पे जो 4 लोग हैं वो 4 लोग हमको देखेंगे या देखेंगे अरे देखो ये कितने बड़े भक्त हैं। नहीं, उन 4 लोगों पर भी हमारा ध्यान न रहे, किसी पर ध्यान ना रहे, किसी पर ध्यान केंद्रित ही नहीं है हमारा। चाहे 4 लोग सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं, 4 लोग हमारे बगल में है कौन, हमें ये भी ज्ञात नहीं है। एक ये बनावटी में नहीं आता, ये स्वाभाविक रूप से आता है। जैसे मीराबाई का भाव है, तो वो बनावटी नहीं था उनका भाव, वो उनका भाव स्वाभाविक रूप से था। अब कई व्यक्ति प्रश्न करते हैं कि हम जो है कथा सुनते हैं, हम जो है नृत्य करते हैं ठाकुर जी के उसमें, तो कई सारे लोग हमारी हंसी उड़ाते हैं, हम तिलक लगाते हैं तो कई सारे लोग हमारी हंसी उड़ाते हैं। तो इसका अर्थ है ना कि अभी तुमको उस प्रेम की प्राप्ति नहीं हुई, उस प्रेम का तुमने आस्वादन प्राप्त ही नहीं किया जिससे तुम ये अनुभव कर सको। क्योंकि यदि आप तिलक लगा रहे हो, यदि आप कथा सुन रहे हो, कोई व्यक्ति निंदा कर रहा है, उसकी निंदा से हमको क्या लेना देना? कुछ लेना देना है उसकी निंदा से। क्योंकि यदि उसकी निंदा के विषय में हम सोचेंगे तो ठाकुर जी के प्रेम के विषय में कब सोचेंगे? क्योंकि प्रेम जो प्रेम होता है वो तो केवल प्रेम के विषय में सोचेगा। जो प्रेमी होता है वो तो प्रेम के विषय में सोचेगा कि हम अमुक से प्रेम करते हैं, हम अमुक से प्रेम करते हैं। वो इसके बारे में थोड़ी सोचेगा अमुक व्यक्ति हमारी निंदा कर रहा है या हमारी स्तुति कर रहा है, इस विषय में नहीं सोचता। मीराबाई ने ये नहीं सोचा कि अमुक व्यक्ति मेरी निंदा कर रहा है, अमुक व्यक्ति मेरी स्तुति कर रहा है। स्तुति निंदा से परे होता है प्रेम, स्तुति निंदा का विषय ही नहीं होता प्रेम। और जब स्तुति निंदा का विषय प्रेम नहीं है, तो जब आप ये शिकायत करते हैं कि अमुक व्यक्ति हमारी निंदा कर रहा है, तो वहाँ पे आपने प्रेम को स्तुति निंदा का विषय बना दिया। और जब जो प्रेम है वो स्तुति निंदा का विषय बनने से आपके अंदर प्रवेश नहीं कर पाता। ये कारण है कि हमारा जो प्रेम है ठाकुर जी के प्रति बन नहीं पाता। इसका ये कारण है। शरणागति हमको मात्र ठाकुर जी की प्राप्त करनी है, अन्य किसी की शरणागति प्राप्त नहीं करनी। अब शरणागति ठाकुर जी की प्राप्त करनी है। यहाँ पर मैं भाव से तो कुछ भी कह सकता हूँ, किंतु कई लोग ये होते हैं कि अर्थ का अनर्थ कर डालते हैं कि हमको शरणागति केवल ठाकुर जी की प्राप्त करनी है, किंतु ठाकुर जी के नाम पर या भाव के नाम पर अपने कर्तव्यों की तिलांजलि नहीं देते। मैं एक बात बता करके चलता हूँ, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो अर्थ का अनर्थ कर डालते हैं। देखो ठाकुर जी की प्राप्ति करनी है, हमें अन्य बातों से क्या लेना देना? ऐसा नहीं, क्योंकि आप अभी जिस भौतिक जगत में स्थित हैं वहाँ पे आपको हर व्यक्ति से काम पड़ता है। तो यहाँ पे आप अपने स्वयं की वासना, बहुत सूक्ष्म अंतर होता है इस बात को समझने में। शरणागति ठाकुर जी की शरणागति को समझने में बहुत सूक्ष्म बातें ध्यान रखनी पड़ती हैं कि जब हम ठाकुर जी की शरणागति को प्राप्त कर रहे हैं और अन्य किसी व्यक्ति की शरणागति हमको नहीं लेनी, इसका अर्थ ये नहीं है कि सभी कर्तव्यों से हम अपने आप को दूर भगा लें, सभी कर्तव्यों का त्याग कर दें, माता पिता का त्याग कर दें या घर का त्याग कर दें। ये नहीं होती शरणागति। क्योंकि यदि आप माता पिता का भी त्याग करके चलोगे, घर का भी त्याग करके चलोगे, तो भोजन की आवश्यकता आपको पड़ेगी। तो भोजन को प्राप्त करने के लिए आपको दर दर भटकना पड़ेगा। तो किसी अमुक व्यक्ति से आपको भोजन की प्राप्ति करनी पड़ेगी। तो वो अमुक व्यक्ति भी कौन है? वो भी तो संसारिक व्यक्ति है। जिस संसार को छोड़ करके आप घर से भागे थे, वही बाहर जाकर के आपको उस अन्य संसारी व्यक्ति से ही तो वो क्या भोजन प्राप्त करना पड़ रहा है। तो इसमें ऐसी स्थिति में फिर ये प्रश्न उठ जाएगा, तो यदि आपने ठाकुर जी की शरणागति के ही लिए केवल घर का त्याग किया था, तो वो भोजन आपको घर में भी प्राप्त हो जाता।
तो फिर तो आपको जो भोजन है वो ठाकुर जी से प्राप्त कर लेना चाहिए था सीधा, किंतु ठाकुर जी तो देने आए नहीं, आपको भोजन तो संसारी व्यक्ति से ही प्राप्त करना पड़ा। फिर आपका ये प्रश्न हो सकता है कि हो सकता है कि ठाकुर जी ने उस व्यक्ति को निमित्त बनाया हो हमारे लिए भोजन देने के लिए, तो फिर यह भी कहना पड़ेगा ना कि हो सकता है माता पिता को निमित्त ही बनाया था आपके लिए, वो भी तो भोजन देते आपको, वो भी तो ऐसा नहीं है कि भोजन नहीं देते। तो कई सारे लोग ऐसा भी होते हैं कि अर्थ का अनर्थ कर जाते हैं, तो ये सब नहीं करना। शरणागति का अर्थ क्या है? ठाकुर जी की प्राप्ति, एकमात्र ठाकुर जी की शरणागति ग्रहण करनी है। किसी अन्य की शरणागति ग्रहण न करने का तात्पर्य ये है कि किसी भी जो साधारण व्यक्ति से, ब्रह्मा से लेकर के चींटी पर्यंत जितने भी व्यक्ति हैं, फिर उनकी शरणागति में नहीं जाना। अब कार्य चलाने के लिए लौकिक जगत में जितने लोग हैं उन सबकी सहायता तो लेनी ही पड़ती है, तो वहाँ पे शरणागति भंग नहीं होती, किंतु मूल रूप से हमको केवल ठाकुर जी के शरणागत होकर ही रहना है। यदि ठाकुर जी के शरणागत होकर के नहीं, क्योंकि जो शरणागति है वो ब्रह्मास्त्र स्वरूप है, ये ध्यान रखना। शरणागति क्या है? शरणागति ब्रह्मास्त्र स्वरूप है। ब्रह्मास्त्र क्या है? एक बार क्या हुआ, हनुमान जी गए लंकापुरी में, हनुमान जी ने प्रवेश किया। जब लंकापुरी में हनुमान जी ने प्रवेश किया, मेघनाथ ने हनुमान जी को बांध दिया ब्रह्मास्त्र से, हनुमान जी बंध गए। भाई ब्रह्मास्त्र का मान रखना था हनुमान जी को, हनुमान जी तो बंध गए उस ब्रह्मास्त्र से। अब मेघनाथ को असुरों ने क्या किया, ब्रह्मास्त्र के ऊपर अपनी जंजीरें बांध दी, अन्य और बंधन लगा दिए। अब वो ब्रह्मास्त्र तो खुल करके हनुमान जी को मुक्त कर दिए। मेघनाथ ने आकर के देखा, ये तुम ब्रह्मास्त्र से मुक्त कैसे हुए? अरे आपके राक्षसों ने मुक्त कर दिया मुझे, अन्य जंजीरें और अन्य बंधनों से मुझको बांध दिया, तो ब्रह्मास्त्र का जो प्रभाव था वो कम हो गया। ब्रह्मास्त्र के प्रभाव के ऊपर यदि आप अन्य किसी का प्रयोग करते हैं तो ब्रह्मास्त्र का प्रभाव समाप्त हो जाता है। ठाकुर जी की शरणागति लेने के पश्चात यदि आप अन्य किसी की शरणागति लेते हैं तो वहां पर ठाकुर जी की शरणागति जो आपने ली थी वो भंग हो जाती है। इसीलिए कहते हैं, ठाकुर जी स्वयं ये कहते हैं ना, आए शरण तजहु नहीं ताहू, जो मेरी शरण में आता है उस व्यक्ति का मैं त्याग नहीं करता। भगवत गीता में ये कहा गया है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। भगवान ने क्या कहा कि सभी धर्मों का परित्याग करके एकमात्र मेरी शरण में आ। तो इसका अर्थ ये लगा लेंगे कि भगवान ने तो कह दिया कि सभी धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आ। इसका अर्थ है कि सभी कर्तव्यों का त्याग करो, अगर करना धरना कुछ नहीं, केवल भगवान की शरण लेकर के बैठ जाना है। किंतु ऐसा भी नहीं। भगवत गीता के 8वें अध्याय में क्या कहा, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्धचा मयि अर्पित मनोबुद्धि मामेवेशत संशय। माने कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु एक साधारण बात है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्धचा, ये एक साधारण बात है कि भगवान का स्मरण करते करते अर्जुन तू युद्ध कर। माने कि मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। यहाँ पे भगवान हमको यही तो बता रहे हैं कि मेरा स्मरण करते करते अपने सारे कार्यों का निर्वहन कीजिए। तो ये एक साधारण बात है कि मेरा स्मरण करते करते आप अपने सभी कार्यों को कीजिए, मेरा कीर्तन कीजिए और अन्य सभी कार्यों का संपादन कीजिए। तो ये तो एक सामान्य बात है, एक साधारण सी बात है। किंतु जो अनन्य भाव से भगवान को भजेगा, अब मान के चलिए घर में लग गई आग, व्यक्ति बैठा है माला करने के लिए, माला कर जपे जा रहा है, भगवान का नाम जपे जा रहा है। अब व्यक्ति जब माला करने के लिए बैठा है, भगवान का नाम जप रहा है, घर में लगी है आग, तो अब जो भगवान ने गीता के 8वें अध्याय में बताया तस्मात् सर्वेषु कालेषु, तो यदि साधारण भक्त होगा तो तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्धचा का अनुसरण करते हुए उस जो अग्नि लगी हुई है घर में उसको बुझाएगा, भजन से उठ करके भगवान का स्मरण करते हुए उस कार्य को करेगा। किंतु जो अनन्य भाव से भगवान का भजन कर रहा है वो व्यक्ति तस्मात् सर्वेषु कालेषु वाली स्थिति से ऊपर है, यानी कि वहां पर फिर उसको उठने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो अपना निरंतर भजन में लीन रहेगा, तल्लीन रहेगा, और वो जो विपदा उसके ऊपर आई है वो स्वयं ही टल जाएगी। ये उसके घर में यदि आग लगी है तो उसका निवारण स्वयं ठाकुर जी कर देंगे। किंतु साधारण रूप से स्थिति में ऐसा संभव नहीं हो सकता, हमारे और आपके साथ ऐसा संभव नहीं हो सकता।
कि घर में आग लग गई, हम भजन में बैठे हुए हैं, अब थोड़ा सा कोलाहल मचता है तो हम उठ खड़े होते हैं कि भाई देव क्या हो, बाहर क्या हो गया। तो ये हमारी स्थिति, और ऐसी स्थिति में तो सर्वधर्मान परित्यज्य वाली जो बात है, जब तक व्यक्ति उन धर्मों का पालन नहीं कर, यहाँ पे भगवान, मैंने कहा ना, भगवान के शब्दों का जो अर्थ है वो सूक्ष्म रूपेण समझ का है। सूक्ष्म रूप से यदि आप उन शब्दों का चिंतन करेंगे, अवलोकन करेंगे और गुरुजनों से उनको प्राप्त करेंगे, तब आपको वास्तविक अर्थ का ज्ञान होगा। अन्यथा ये बात सत्य है कि आप उस अर्थ का अनर्थ ही करेंगे। इसीलिए आपको क्या करना है, सर्वधर्मान परित्यज्य का वास्तविक अर्थ ये है कि सबसे पहले उन सभी धर्मों का निर्वहन तो कीजिए। जब आप उन सभी धर्मों का निर्वहन करेंगे, उन सभी कर्तव्यों का पालन करेंगे, तब जाकर के कहीं आप उन धर्मों का त्याग करेंगे। त्याग की बात कब आती है? त्याग की बात कब आती है? त्याग की बात जब आती है जब हमारे पास कोई वस्तु हो। जैसे ही मान के चलिए मेरे पास कुछ है ना, तो यदि मेरे पास कुछ अमुक वस्तु है, तो अमुक वस्तु को मुझसे किसी ने कहा कि इस वस्तु का त्याग कर दो, तो उस व्यक्ति ने क्यों कहा? मेरे पास वो वस्तु है, तब ना उस व्यक्ति ने कहा कि आप इस वस्तु का त्याग कर दीजिए। यदि मेरे पास अमुक वस्तु ना होती तो वो व्यक्ति क्यों कहता कि आप इस वस्तु का त्याग कर दीजिए? नहीं कहता ना। क्यों? क्योंकि मेरे पास वस्तु है ही नहीं। तो सर्वधर्मान का अर्थ भी यही है। भगवान यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि यदि आपने पूर्ण रूप में अपने कर्तव्यों का पालन किया है, धर्म निष्ठा से, शास्त्र निष्ठा से आपने सभी कर्तव्यों का पालन किया है, तो अब समय आ गया है कि सर्वधर्मान परित्यज्य, आप सभी धर्मों से उपरत होकर के, ऊपर उठ करके जो है मेरा चिंतन कीजिए, मेरा स्मरण कीजिए, मेरी शरण में आ जाइए। ये यहाँ पे भगवान का वाक्य। जो व्यक्ति नाव में बैठा ही नहीं, वो नाव का त्याग कैसे करेगा? आपको समुद्र से उस पार जाने की आवश्यकता, आपको नदी से उस पार जाने की आवश्यकता है। आपको नदी से उस पार जाने की आवश्यकता है। अब नदी से उस पार कैसे जाएंगे? जब नाव में बैठेंगे। और नाव का त्याग कब करेंगे? जब नदी के उस पार पहुंच जाएंगे। तो नदी के पार पहुंचने के बाद आपने नाव का त्याग किया। ठीक इसी प्रकार से धर्मों का पूर्ण रूपेण पालन करने के बाद, उससे उपरत होने के बाद उस धर्म का त्याग की बात वहां पे की गई है। क्योंकि कई सारी गोपियां थी, गोपियां भी तो थी। गोपियों से भगवान श्री कृष्ण ने कहा जाओ जाकर के अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करो, अपने अपने धर्मों का पालन करो। तो गोपियों ने वहां पर, गोपियों की भक्ति तो बल्कि सर्वोत्कृष्ट थी। गोपियां तो उन सब कर्तव्य से, धर्मों से ऊपर उठ चुकी थी। गोपियों की भक्ति कोई साधारण भक्ति नहीं थी। गोपियों की तो बहुत अनन्य प्रीति और अनन्य भक्ति थी। और ऐसी अनन्य भक्ति गोपियों की थी, तो तब भी ठाकुर जी ने कहा कि देखो, अरे तुम तो अपने पतियों को छोड़ करके आ गई हो, रात में कोई देखेगा क्या कहेगा? इस प्रकार से ठाकुर जी ने थोड़ा बहाना बनाया। किंतु फिर गोपियों ने क्या कहा कि नहीं, हमें तो केवल आप ही के साथ, जो अनन्य भाव से गोपियां थी। भगवान कृष्ण यहाँ पर परीक्षा कर रहे थे, मैं देखूं इन गोपियों का परीक्षण करके कि इनमें से कितनी गोपियां ऐसी हैं जो अनन्य भाव से युक्त हैं, और कितनी गोपियां ऐसी हैं जो तस्मात् सर्वेषु कालेषु का स्मरण करते हुए कार्य कर रही हैं। तो वहाँ पे कुछ गोपियां ऐसी थीं अभी जो पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं हुई थी, और पूर्ण रूप से परिपक्व न होने के कारण भगवान श्री कृष्ण ने इस बात को कहा। और कुछ गोपियां चली गई, और कई गोपियां चली गई, और कहीं गोपियां वहीं पर रुक गई ठाकुर जी के साथ। उन्होंने रास का आनंद प्राप्त किया। तो ये भाव था। तो जब ऐसा भाव, ऐसा अनन्य भाव प्रकट होता है, किंतु इसके नाम पे उच्छृंखल व्यक्ति को नहीं बनना चाहिए। आप जो हैं इसके नाम पे उच्छृंखल बन जाते हैं कि भगवान ने तो कह दिया कि सर्वधर्मान परित्यज्य, और कई सारे लोग बड़े बड़े कथावाचक आकर के गा कर जा रहे हैं कि भाई देखो ठाकुर जी ने कह दिया, आप मेरी शरण में आओ, तो आप एक काम करो, सभी धर्मों का परित्याग कर दो भाई, और जो है हमारी शरण में एकमात्र आ जाओ। ऐसे कई सारे लोग अपनी संस्थाएं चला रहे हैं ठाकुर जी के नाम पर, और लोगों को अपने कर्तव्यों से विमुख कर रहे हैं। किंतु ठाकुर जी, आपको क्या लगता है कि गोलोक जाना, वैकुंठ जाना, ये अत्यंत सहज है? कोई व्यक्ति कह देगा कि मैं गोलोक मैं गोलोक जाऊंगा, मैं वैकुंठ जाऊंगा।
ये बहुत सहज बात लगती है आपको। ये मात्र कह देने से वैकुंठ जाना गोलोक, अरे जिस व्यक्ति के लिए स्वर्ग जाना भी संभव नहीं है वो व्यक्ति ऐसी बात कर रहा है कि मैं वैकुंठ और गोलोक की यात्रा करूंगा। आश्चर्य की बात है। जो व्यक्ति, भगवान जब ये कहते हैं कि श्रुति स्मृति ममे वाग्यस्तोलंग वर्तते आज्ञा छेदी मम द्रोही मत भक्तों की न वैष्णवा, जो व्यक्ति भगवान की इस आज्ञा का पालन नहीं कर पा रहा, श्रुति स्मृति ममे वाग्यस्तोलंग वर्तते आज्ञा छेदी मम द्रोही, जो व्यक्ति भगवान की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, जो व्यक्ति उच्छृंखल प्रवृत्ति दिखा रहा है अपने चरित्र के अंदर, वैसा व्यक्ति ये कहे कि मैं गोलोक जाऊंगा, वैकुंठ जाऊंगा, कितनी मूर्खतापूर्ण प्रलाप है। मतलब तुम लोगों ने गोलोक और वैकुंठ को आकर समझ के क्या रखा है भाई। ये ऐसे लोगों के लिए जो लोग अपनी संस्थाओं को चला रहे हैं गोलोक और वैकुंठ के नाम से, तो उन लोगों से आप सावधान रहिए, क्योंकि किसी व्यक्ति के मन में ये भाव आ रहा है कि मैं भाई वैकुंठ जाऊंगा, मैं तो गोलोक जाऊंगा, मतलब उच्छृंखलता की कितनी बड़ी पराकाष्ठा है। वैकुंठ और गोलोक जाने से तो फिर, क्योंकि जब ऐसा प्रलाप करेंगे कि मैं वैकुंठ जाऊंगा, मैं गोलोक जाऊंगा, तो फिर इस श्लोक का भी तो आलम, जब ये सर्वधर्मान परित्यज्य का ये अर्थ कर सकते हैं कि सभी कर्तव्यों का त्याग कर दीजिए, एकमात्र मेरी शरण में आइए, फिर तो परिवार की भी कोई आवश्यकता नहीं, घर का भी त्याग कर दीजिए, फिर तो नाहम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। फिर तो इस श्लोक के माध्यम से ये भी कहा जा सकता है ना, भगवान तो वैकुंठ में रहते ही नहीं है, नाहम बसामि वैकुंठे भगवान ने कह दिया, मेरा तो वैकुंठ में कोई वास ही नहीं है। और जब भगवान वैकुंठ में रहते ही नहीं है भैया, तो वैकुंठ में जाके करोगे क्या, अचार डालोगे। फिर तो यह भी कहा जा सकता है ना, नाहम बसामि वैकुंठे योगी, मैं तो योगियों के हृदय में भी नहीं रहता। मैं कहाँ रहता हूँ, जहाँ पे मेरा भक्त जो है कीर्तन करता, कीर्तन तो आप घर में रह के कर सकते हो, वहाँ भगवान प्रकट हो जाएंगे आपके लिए। कीर्तन तो आप कहीं भी कर सकते हो, वहाँ भगवान प्रकट हो जाएंगे आपके लिए। भगवान ने तो नहीं कहा कि तुम जा करके आचार्य बनो या फिर मिलेच्छों को आचार्य बनो, किंतु चल क्या रहा है, मिलेच्छों को लोग आचार्य बना रहे हैं, उनसे गुरु दीक्षा ले रहे हैं। तो यहाँ पे उनसे गुरु दीक्षा और उनको आचार्य बनाने का अर्थ क्या है, शास्त्रों की तिलांजलि देना। और शास्त्रों की तिलांजलि दे करके तुम ये सारे कार्य कर रहे हो, तुमको क्या लगता है तुमको वैकुंठ और गोलोक की प्राप्ति हो जाएगी। तो इतना मूर्खतापूर्ण प्रलाप करने से पहले व्यक्ति नहीं सोचता। तुम जिन श्लोकों का अनर्थ कर रहे हो, तो तुम्हें क्या लगता है, मतलब तुम ही श्लोकों का अनर्थ करना जानते हो। तुम्हारे उन श्लोकों का कोई व्यक्ति खंडन नहीं कर सकता ठीक तरीके से। फिर तो तुम इस बात का भी उत्तर देने में सामर्थ्य नहीं रखते कि भगवान ने जब ये कहा कि नाहम बसामि वैकुंठ, तो भगवान तो वैकुंठ में रहते ही नहीं है। ये भी तो कहा जा सकता है। तो प्रलाप करने को कुछ भी प्रलाप किया जा सकता है, कुछ भी बोला जा सकता है, किंतु बोल देने मात्र से, अर्थ का अनर्थ कर देने मात्र से सत्यता नहीं बदलती। ये सत्य तो स्वीकार करना पड़ेगा आपको। देखिए, आपको अच्छा लगे अथवा ना लगे, क्योंकि शास्त्र किसी के अच्छे लगने से और अच्छे न लगने से नहीं चलते। ये कोई गुलाब जामुन नहीं है कि आपने हलवाई से कह दिया भैया हमको इतना मीठा पसंद है तो इसमें इतना मीठा डाल दो, हमको इतना तीखा पसंद है तो इतना तीखा समोसे में डाल दो। ऐसा नहीं है ना। शास्त्र तुम्हारे मन के अनुकूल नहीं चलते कि व्यवहार जगत में भैया देखो हमको इससे व्यवहार करना अच्छा लगता है तो एक काम करो, हमको घर में गैया पालना अच्छा नहीं लगता तो शास्त्र भैया एक काम करो, शास्त्र को इस प्रकार से बदलो कि हमको घर में कुत्ता पालना अच्छा लगे, तो भैया कुत्तों को घर में पाल लो। कुत्तों के संग चुम्बन करने लग जाओ, कुत्तों को जो है अपने घर में इधर उधर डुलाने लग जाओ, कुत्तों के ऊपर जो है हाथ फेरने लग जाओ। ये सब जो है धर्म बना दो। और क्योंकि गैया पालने का तो हमारा सामर्थ्य है नहीं, गैया हम पाल नहीं सकते, गैया पाल के हम कूल बन नहीं सकते, तो एक काम करो, गैया को रिमूव कर दो शास्त्रों से और कट कॉपी पेस्ट मार करके कुत्ते को वहाँ पे लगा दो। तो ऐसा नहीं हो सकता ना, क्योंकि शास्त्र आपके मन के अनुकूल नहीं चलते। यदि शास्त्र आपके मन के अनुकूल चलते, इतना तीखा इतना मीठा इतना तीखा कर दो और इतना मीठा कर दो, तो फिर तो भैया कोई भी व्यक्ति कुछ भी अनर्गल प्रलाप करता रहता। शास्त्र कभी भी देश काल परिस्थिति के अनुसार नहीं बदलते।
और जहाँ जो बदला जाता है वो पहले से ही उसमें लिखा हुआ है। पहले से ही व्यास जी ने देश काल परिस्थिति के अनुसार इस परिस्थिति में ऐसा करो, इस परिस्थिति में ऐसा करो, सब कुछ लिखा हुआ है ना। अच्छा, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लिखा है कि नहीं लिखा? कितने दिन में उसकी शुद्धि होगी, कितने दिन में अशुद्धि, ये सब लिखा है कि नहीं लिखा? तो ये सारी बातें भी व्यक्ति को ध्यान देने योग्य हैं। और जब व्यक्ति इन सब बातों की तिलांजलि दे देता है तो व्यक्ति के लिए अनर्थकारी होता है। एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि यदि शास्त्र में कोई बात, आपको पता क्या लगता है कि शास्त्र में ये बात मेरे मन के अनुकूल है, ये गुरुजी मेरे मन के अनुकूल प्रवचन कर रहे हैं और मेरे मन से मैच खा रहे हैं, और जो मन से मैच खाएगा वही शास्त्र है, जो मन से मैच खाएगा वही गुरुजी है। ऐसा कभी नहीं होता। मन से मेल खाने वाले न गुरु होते हैं और न शास्त्र होते हैं। कहीं किसी अंश में कोई शास्त्र जो है हमारी, अब हमको शास्त्र की बात अच्छी भी लग रही है, कहीं किसी अंश में हमको उसकी बात अच्छी नहीं भी लग रही है, फिर भी उसको स्वीकार कर लेना। कहीं ऐसी बात है जो गुरुजी की हमको अच्छी लग रही है, कहीं ऐसी बात है गुरुजी की अच्छी नहीं लग रही है, तब भी उसको स्वीकार कर लेना। क्यों? कि वो जो बोल रहे हैं वो शास्त्रानुकूल बोल रहे हैं और हम जो सोच रहे हैं वो शास्त्र विरुद्ध सोच रहे हैं। ये क्योंकि आपके मन के अनुकूल बात करने वाले तो बहुत सारे लोग हैं भैया। पिक्चरें चल रही हैं, फिर तो आजकल लोग जो हैं फिल्म स्टारों को अपना गुरु बना लेंगे। तो हमारे मन के अनुकूल ही तो बात करनी है। भाग के शादी करो, ये सारे कार्य कर लो। मांसाहार करना है, मांसाहार कर लो। क्या वो थोड़ी रोकने आएगा तुमको फिल्म स्टार? तुमको द्वित खेलना है, हाँ भाई खेलो, वो सिखा ही रहे हैं। रमी खेलो, रमी ऐप पे जाकर के ऐप डाउनलोड करो और ये खेलो, ये सिखा ही रहे हैं वो लोग। तो उन लोगों के लिए तो वो भी गुरु है। वो तो ये कहेगा, अरे भाई देखो मेरे मन में ऐसा आता था कि मैं एक दिन बहुत बड़ा जुआरी बनूं और जुआ खेलने का मेरा मन था, किंतु कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था। फिर मेरे को एक ऐसा व्यक्ति मिला इंटरनेट पे, वो आकर के कहता है कि तुम रमी खेलो। मैंने उसी को तब से अपना गुरु मान लिया और तब से मैं रमी खेलने लग गया। तो ऐसा भी कहा जा सकता है, फिर तो उसके लिए वो व्यक्ति गुरु हो जाएगा। किंतु मन के अनुसार बात करने वाला गुरु नहीं होता। जगत गुरु किसे कहा जाता है? जगत गुरु उसे नहीं कहा जाता जो तुम्हारे मन के अनुकूल बात करेगा। जगत गुरु उसे नहीं कहा जाता जो विदेशों में जाकर के प्रचार करेगा। कई मूर्ख व्यक्ति ऐसे थे जो शंकराचार्य जो कह रहे थे कि ये तो कभी विदेश से बाहर गए नहीं, ये तो इनको तो भारत गुरु कहो, ये तो भारत गुरु हैं। अरे मूर्खों, जगत गुरु का अर्थ भी तुमको ज्ञात है। भगवान श्री कृष्ण भी कभी बाहर नहीं गए भारत से, तो उन्होंने सारे अवतार भारत में ही लिए हैं। भगवान के सारे अवतार भारत में ही होते हैं, फिर तुम उनको काहे को जगत गुरु कहते हो? कृष्णम वंदे जगत गुरु, फिर तो उन्हें भी कह दो कि ये तो भारत गुरु हैं, भारत अवतार है। ऐसा नहीं कहा जा सकता ना। जो शास्त्र निष्ठ बात करता है, जो सर्वथा अपने सनातन धर्म के अनुकूल और शास्त्र निष्ठ होकर के सभी का समाधान करता है और परंपरा से, गुरुओं के बल से, शास्त्रों के बल से, जो शास्त्र में जो परंपरा बताई है उसके अनुसार जो उस गद्दी पर विराजित होता है, वो व्यक्ति जगत गुरु कहलाता है। कोई विदेश में प्रचार करने से जगत गुरु नहीं बन जाता भैया। ऐसे तो कई सारे जो हैं मूर्ख लोग हैं जो विदेशों में न जाने क्या क्या कर रहे हैं, वो भी प्रचार कर ही रहे हैं। जगत गुरु क्या बताओ? क्या जगत गुरु? जगत गुरु का अर्थ बताओ। यदि अर्थ करना होगा फिर तो इसका अर्थ ऐसे भी कर लेंगे, जगत गुरु मतलब जो जगत का गुरु है। किस में गुरु है जगत का? प्रश्न उठेगा ना, जगत में किसका गुरु है? माने कि वो व्यक्ति जगत गुरु तो बना, किंतु उसने ऐसा क्या दिया जो वो जगत गुरु बना? शास्त्र दी उसने, इसलिए वो जगत गुरु बना। कोई व्यक्ति कहेगा इसमें केवल जगत गुरु है, इसमें ये नहीं मेंशन किया गया कि यहाँ पे ये जो व्यक्ति है शास्त्रवाचक है या कथावाचक है इसलिए उसको जगत गुरु कहा जा रहा है। ऐसा नहीं, जो व्यक्ति धर्म का उपदेशक है उसी व्यक्ति को जगत गुरु कहा जाएगा, ऐसा नहीं। फिर तो कोई व्यक्ति ये भी प्रलाप कर सकता है, कोई व्यक्ति कह देगा हम तो मांस मध्य का प्रचार कर रहे हैं और विदेशों तक प्रचार कर रहे हैं इसलिए हम जगत गुरु हैं। तो जितने मांसाहारी हैं इस पूरे संसार में उनके हम जगत गुरु हैं। लो भैया, नए जगत गुरु आ गए मांसाहारियों के। कोई कह देगा हमने तो भैया इतने करोड़ की कंपनी खोली है टोबैको की, हमने इतने अरबों करोड़
अरबों खरबों रुपए की कंपनी को हम चला रहे हैं, रन कर रहे हैं, किसकी भैया? सिगरेट की। तो हम जितने लोग इस दुनिया में सिगरेट पी रहे हैं, बच्चे से लेके बूढ़ा तक, सबके हम जगत गुरु। लो भैया, एक और जगत गुरु बन के बैठे। फिर जो लोग सिगरेट उड़ा रहे हैं, फुक्के उड़ा रहे हैं, वो उनका गुरु हो गया। तो ये सब प्रलाप करने से सत्य नहीं बदल जाता। जहाँ पर आपको दिख रहा है कि मेरे मन के कनेक्शन की बात चल रही है, कई व्यक्तियों को ऐसा लगता है कि अच्छा, यहाँ तो मेरे मन की बात चल रही, जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसी ही बात हो रही है। हाँ, ये गुरु अच्छे हैं। तो वहाँ पर वो व्यक्ति सदैव धोखा खा जाता है, सदैव मात खा जाता है, और ऐसा व्यक्ति संकट में पड़ जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों से सावधान ही रहना चाहिए। और यदि ऐसे व्यक्तियों से व्यक्ति सावधान नहीं रहेगा तो समय आने पर उसकी वो दुर्दशा होगी जो व्यक्ति स्वयं भी कल्पना नहीं कर सकता। और जब स्वयं कल्पना नहीं कर सकता तो उसका क्या हर्ष होगा? शास्त्रों के विरोध में चलने से। जैसे व्यक्ति संविधान के विरोध में होकर के चले तो उसका क्या होगा? शास्त्र का विरोध करके चलेगा तो क्या होगा? वही होगा। तो शास्त्रों को समझने की आवश्यकता है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। आप भी कीर्तन कीजिए। श्यामा प्यारी बाके बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी बाके बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी।